आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, मत्ती के सुसमाचार में आएंगे। जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उनमें भी वो आयतें दिखाई जाएगी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 5 आयत से लेकर आयत 13 तक आज के दिन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत जी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। परमेश्वर की आशीष इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हमारी जिंदगी में आए। ये जो अध्याय है मत्ती 6 अध्याय, यहाँ से लेकर 5 अध्याय, खास करके वहां से लेकर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम देखते हैं। इनको दूसरे शब्दों में बुलाते हैं पहाड़ी उपदेश। क्या बुलाते हैं? पहाड़ी उपदेश। क्यों बुलाते हैं पहाड़ी उपदेश? क्योंकि यीशु मसीह एक पहाड़ में से लोगों को सिखाए। अब इस भाग के अंदर यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं, प्रार्थना कैसे करना है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं 5वीं आयत के अंदर? जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटी लोगों के जैसा सड़कों में खड़े होकर प्रार्थना मत किया करो। क्योंकि यीशु मसीह के समयों में लोग ऐसा करते थे, क्योंकि उनकी जो प्रार्थना होती थी वो प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत से ज्यादा दूसरों को दिखाना होता था कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। इसलिए वो कई बार क्या करते थे कि वो रोड पे खड़े होकर हाथ उठा के प्रार्थना शुरू कर देते, ताकि सब लोग देखकर कहे कि ये कितने प्रार्थना करने वाले लोग, कितने अच्छे लोग, धार्मिक लोग हैं। तो यीशु ने कहा कि नहीं, तुम्हारी प्रार्थना ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरह से हम प्रार्थना करते हैं। एक, हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, यानी यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम जाकर अपने कमरे में जाओ, अपनी कोठरी बंद करो, अकेले अपने परमेश्वर से बात करो। हालेलुया। और जो परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देखता है वो तुम्हें सबके सामने प्रतिफल देगा। तो ये होता है व्यक्तिगत प्रार्थना। और सबके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन का बहुत महत्व है, जिसके विषय में किसी और दिन मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक आप पर्सनली, आप व्यक्तिगत रूप से आपको मिले हुए 24 घंटे में से कुछ समय आप प्रभु से प्रार्थना में नहीं बिताते, तब तक आपके जीवन के अंदर उन्नति नहीं हो सकती। हम बहुत सी समस्याओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। तो उसके विषय में मैं किसी और दिन आपको सिखाऊंगा। तो एक होता है व्यक्तिगत प्रार्थना, एक होता है सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना क्या होता है? मिल के प्रार्थना करते। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले हम सब ने मिल के प्रार्थना किया। इस मिल के प्रार्थना करने की अपनी ताकत होती है जब सब लोग एक मन के साथ मांगते हैं। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर रोज की हमारी जिंदगी के अंदर व्यक्तिगत प्रार्थना ही हमें सामर्थ्य रखेगा और शैतान के कामों को नष्ट करेगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत प्रार्थना किसी को दिखाने के लिए तुम नहीं करते हो कि तुम सड़कों में खड़े होकर प्रार्थना शुरू कर दिए। वो तुम्हारा अंदर प्रभु के साथ का रिश्ता है।
फिर ऐसे कहते कहते यीशु मसीह उनको प्रार्थना करने का तरीका बताता है ना। जब आप 9वीं आयत से लेके पढ़ेंगे तो यीशु कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो ये जो प्रार्थना आगे 13वीं आयत तक जो ये प्रार्थना है, इसको लोग बुलाते हैं लॉर्ड्स प्रेयर। क्या बुलाते हैं? प्रभु की प्रार्थना। सब लोग बोलिए प्रभु की प्रार्थना। ये नाम ही गलत है। बहुत सारे लोग इसको लॉर्ड्स प्रेयर बुलाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी तो किसी किसी जगह पर ये प्रार्थना को लोगों ने प्रिंट कर दिया और उसको दीवारों पे लगा दिया और ऊपर लिखा होता है लॉर्ड्स प्रेयर। ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु कैसे प्रार्थना करते थे वो जानना है तो जैसे मैंने कहा, मैं कभी और दिन सिखाऊंगा कि आपको बाइबल में पढ़ना पड़ेगा कि यीशु कैसी प्रार्थना करते थे। वो भोर को उठते थे तो उनके शिष्य देखते थे वो कहाँ होते थे? प्रार्थना में होते थे। और लिखा है रात को भी कहाँ चले जाते थे? प्रार्थना में चले जाते थे। तो यीशु मसीह तो घंटों घंटों पिता से अलग बात करते थे। तो ये प्रार्थना उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि तुम जब प्रार्थना करते हो तुम इस रीति से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करो करके नहीं बोला यीशु ने, ये वाली प्रार्थना किया। तो ये कई लोगों को एक ही प्रार्थना आती है, यही प्रार्थना है, हमारे पाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए। नहीं, इस रीति से इस प्रार्थना के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओगे तो तुम्हारा प्रभु के साथ का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और तुम्हारी प्रार्थना और मजबूत हो जाएगा। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, हम इस प्रार्थना के अंदर से वो सिद्धांत सीखेंगे जो हमारी बढ़ोतरी के लिए चाहिए। जो यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना में से हम सिद्धांत को सीखेंगे। हालेलुया। क्या समझ आ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? तो यीशु मसीह प्रार्थना इस रीति से करने के लिए कहा। अब इसके अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, ऐसे प्रार्थना किया करो। कैसे? हे हमारे पिता। कैसे शुरू हो रहा है? हे हमारे पिता। तब सबसे पहले कैसे भी आप, अच्छा मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूं कि लोग सोच रहे हैं कि प्रार्थना का मतलब प्रभु को अपनी परेशानी बता देना है। नहीं, आप कैसे भी प्रार्थना करो तो प्रभु नहीं सुनता है। आपको कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो सीखना चाहिए। इसलिए यीशु ने ये प्रार्थना में सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसे करना है वो सीखना है। ठीक है? और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इन बातों को ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो यीशु मसीह सबसे पहले प्रार्थना में क्या कहते हैं? हे हमारे पिता। तो बात कहां से शुरू हो रही है? पिता से। तो परमेश्वर कौन है? हमारे लिए पिता है। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। कई लोगों को ये पता नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी चीज दिख जाता है उसके सामने ही झुक जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग इस पुलपिट के आगे आके हमारी मदद कर दो। अरे पुलपिट क्या आपकी मदद करेगा? आपको जब पता नहीं है तो प्रभु आपका दिल जानता है। वो इस आप यहां इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वहीं पहुंच रहा है। ठीक है? क्योंकि उसको पता है उसके बच्चों को अभी मालूम। कई लोग, कोई क्रूस दिख जाता है, वहां जाकर क्रूस मेरी मदद कर दो। आपने मेरी वो कहानी सुनी होगी कि एक आदमी एक शहर में आया, गांव से शहर में आया, तो वो जब बस में बैठ के जा रहा था ना, तो बार बार बाहर की तरफ देखकर ऐसे ऐसे कर रहा था, क्रूज बना रहा था, बार बार क्रूज बना रहा था। तो साथ वाले ने कहा कि यार ये इतनी बार क्रूज क्यों बना रहा है? क्या उसने कुछ बाहर कुछ देखा? तो उसने कहा कि देखो, शहर में आए तो शहर में तो हर जगह क्रूस ही क्रूस है। तो साथ वाले भाई को समझ नहीं आया। उसने कहा कहां क्रूस है? मेरे को तो कोई क्रूस नहीं दिखाई दिया। तो वो कह रहा अभी आएगा, देखना। थोड़ी देर के बाद एक इलेक्ट्रिक पोस्ट आया और कह रहा देखा क्रूस आ गया। फिर अगला इलेक्ट्रिक पोस्ट आया, क्या आ गया? तो हर बारी वो इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्या समझ रहा है? क्रूस आ गया। और क्या कर रहा है ऐसे। तो कई बार लोगों को ये सब प्रार्थना को ऐसे सब समझते हैं। आप ना फोटो के सामने प्रार्थना करते हैं, आप ना किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, ना आप किसी वस्तु के सामने प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना सही जगह पर होनी चाहिए। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और जिससे आपको प्रार्थना करनी चाहिए उसका नाम है स्वर्गीय पिता। बोलो स्वर्गीय पिता। वो आपका पिता है। हालेलुया।
कितनी अद्भुत बात है ना। आप यहां पर आए और यहां पर किसी से भी बोल देते हैं कि मेरा प्रार्थना विषय लिख दो, तो कोई लिख देगा? नहीं। वो आपसे बोलेंगे भाई वहां जाके बोलो जिससे बोलना चाहिए। वो एक बहन है जो लिख रही है, उसी के पास जाओ, उससे बोलोगे तो तुम्हारी प्रार्थना विषय लिखा। या हवा में बोल के जाओ यहां पर मेरी प्रार्थना विषय ये है, फिर अगली बार कंप्लेंट करो मेरी तो प्रार्थना हुई नहीं। नहीं मेरे भाई, जाने की एक जगह है। ऐसे ही प्रार्थना की एक जगह है, जब आप वहां जाओगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्या बात समझ रहे हैं? हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना किस नाम से मांगी जानी चाहिए? यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करते हैं। सब लोग मिलके बोलिए, पिता से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करते हैं। कितना अद्भुत बात है कि जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा है, वो मेरा कौन है? पिता है। आपको पता है सबसे पहले बाइबल के अंदर परमेश्वर को किसने पिता बुलाया? यीशु मसीह ने बुलाया। सबसे पहले बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि कौन ये पिता शब्द लेकर आया? यीशु आया, जो स्वर्ग से आया। वो परमेश्वर को क्या बुलाने लगे? पिता। पिता बुलाने लग गए। तो है तो वो यीशु के पिता, लेकिन धन्यवाद हो, जब हम यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर विश्वास किए, तो वो जो यीशु का पिता था वो मेरा और आपका भी पिता बन गया। क्या प्रभु को धन्यवाद देंगे? धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, परमेश्वर जो पिता है उसके बारे में लिखा है कि हे हमारे पिता। क्या लिखा हुआ है? अगर मैं होता तो क्या बोलता? है मेरे पिता, क्योंकि हम सबके अंदर स्वार्थी मन है ना, मेरे मेरे। लेकिन यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया, इस पूरी प्रार्थना के अंदर आप देखेंगे कि मेरे नहीं है, हमारे हैं, आवर फादर। इसका मतलब क्या है? जब भी आप प्रार्थना करते हो तो सिर्फ मेरे और मैं की बात लेकर नहीं जाना है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपके हृदय में दूसरे भी होने चाहिए। हमने सिर्फ वही प्रार्थना सीखी है, मेरे लिए ऐसा कर दे, मेरी नौकरी लगा दे। आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए करोगे तो ये शॉर्टकट है, आपकी भी सुनी जाएगी। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए करते? मैं हाथ नहीं देखना चाहता। बस अपने आप से सवाल पूछिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हो? दूसरों की बातों को भी प्रार्थना में रखते हो? कईयों को तो अपने विषय के अलावा किसी के विषय पता भी नहीं है, और कईयों को अपने विषय के अलावा किसी के विषय दिखता भी नहीं है। नहीं, हम इस स्वार्थी स्वभाव से हटे और हम उस परमेश्वर के सामने जाते तो हम उसको हमारे पिता बुलाने लगे कि प्रभु, यहां उपस्थित सब लोगों के आप पिता है, मेरे भाई बहनों के आप पिता है, मेरे घर वालों के आप पिता है, मेरे पड़ोसियों के भी आप पिता है। प्रभु, मैं सबके विषयों को आपके सामने लेकर आता हूं। सबके विषयों को प्रार्थना करने के साथ साथ आप बोल सकते हैं, प्रभु तू मेरी भी सुनना। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने जब परमेश्वर को पिता बुलाना हमें सिखाया, तो आपको पता है पिता के लिए यीशु मसीह, अब हिंदी में पिता बुलाते हैं, इंग्लिश में फादर लिखा हुआ है। यीशु मसीह क्या बुलाते होंगे? नहीं, यीशु मसीह कौन से शब्द बुलाते होंगे? अब्बा। क्या बुलाते थे? अब्बा। आपको पता है अब्बा शब्द का जो अर्थ है, उसमें एक अर्थ है स्रोत। क्या है? स्रोत, सोर्स। तो जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा अब्बा है, तो आप पता है क्या कह रहे हैं? परमेश्वर तू मेरा स्रोत है, तू ही मेरा स्रोत है, तू ही मेरी आशीषों का स्रोत है, मेरा जवाब तुझसे आने वाला है। हालेलुया। तो इसका मतलब जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को ही स्रोत बनाना। आपकी मदद कहां से आएगी? बोलो, परमेश्वर की ओर से आएगी। इधर उधर जुगाड़ मत लगाओ। किसी ने एक बार मुझसे कहा कि आप प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, हमारे पानी का पाइप लग जाए। और अगर पाइप ना भी लगे तो भी आप प्रार्थना से नहीं हो रहा, तो यहाँ के लोकल एमएलए को तो हम जानते ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप एमएलए से ही करवा लो। और मैं 1-2 महीने का फिर वापस गया तो पता चला कि पाइप वहीं का वहीं है, कुछ नहीं लगा। अब समझ रहे हैं? क्योंकि उनके
उनके अंदर एक समस्या थी, और वो समस्या क्या थी कि वो पूरी रीति से परमेश्वर को स्रोत नहीं मान रहे थे। उनके खुद के बहुत से जुगाड़ थे। परमेश्वर करेगा तो ठीक, नहीं तो हमारे अपने भी तरीके हैं। नहीं, ऐसे में नहीं प्रार्थना का उत्तर आएगा। आपको कहना पड़ेगा, प्रभु स्वर्ग में और पृथ्वी पर तू ही मेरा स्रोत है। कितने लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर तू मेरा स्रोत है? आज अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर आए, यहां सुनिए, आप पास्टर से नहीं आपकी आशीषों की अपेक्षा करो। क्योंकि मैं भी, जैसे मैं हर बार ये बात बोलता हूं, मैं आपके जैसा ही एक मनुष्य हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन हम दोनों, जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं अपनी कोई ताकत नहीं लगा रहा हूं। मैं आपकी प्रार्थनाओं को आपके साथ मिलकर, क्योंकि आप अभी प्रार्थना करना शायद नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं आपके साथ मिलकर सहमत हो रहा हूं उस स्रोत के सामने कि परमेश्वर इनकी सुन ले। जब आप अपना भरोसा उस स्रोत पर लगाएंगे, वो अवश्य आपकी सुनेगा। ओ बोलो, प्रभु मेरा स्रोत है, मेरा छुटकारा परमेश्वर की ओर से आएगा, मेरी आशीष प्रभु की ओर से आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद लिखा गया है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। तो वो कहां है? अच्छा, स्वर्ग का मतलब क्या है? कि धरती के किसी जगह से हमारे आश्रय, हम कहीं पर धरती की किसी जगह से मदद नहीं ले रहे हैं। धरती वाला सिस्टम हमारे लिए छुटकारा नहीं ला सकता है। धरती की ताकतें मेरे लिए काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैं धरती की ताकत से भी ऊपर एक स्रोत पर अपना दिल लगा रहा हूं, अपना मन लगा रहा हूं। तू जो स्वर्ग में है। आज आपको विश्वास करना है कि आपका परमेश्वर इस धरती की ताकतों से ऊपर है। धरती के अंदर आपके लिए काम नहीं हो रहा होगा। धरती के रलम पर, पृथ्वी के सर पर, मनुष्यों पर आश्रित होकर आपके लिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप समझ जाओ, आप जिस पर आश्रय लगा रहे हैं, वो धरती का स्तर का नहीं है, वो स्वर्ग का स्तर का है। हालेलुया। विश्वास करो कि आपकी प्रार्थना जब उसके पास जाएगा, वो अवश्य उसका उत्तर देगा। परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। क्या आपको विश्वास है? परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हर प्रार्थना को उत्तर देता है। लेकिन वो उत्तर पता कब आता है? वो उत्तर तब आता है जब उसका समय आता है। उसका समय आता है, बस तब आप पर उत्तर प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं मैंने तो बहुत प्रार्थना की, मेरे को तो नहीं कुछ मिला। अरे, परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। कभी कभी उत्तर ना में होता है और अधिकतर उत्तर हाँ में होता है। ना में जो उत्तर है उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके लिए वो चीज अच्छा नहीं है, इसलिए ना है। और कभी कभी उत्तर में प्रभु कहता है रुक जा। क्या बोलता है? रुक जा। जैसे होता है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट। येलो लाइट का मतलब भी रुको रुको रुको। कई लोग येलो लाइट और ग्रीन लाइट को बराबर समझते हैं। इंडिया में तो जब येलो जल रहा है ना, तो पुलिस वाला पकड़ लेते, कहते येलो ही तो था, हम निकल गए। तो पुलिस वाला कहता है नहीं भाई, येलो का मतलब निकलना नहीं होता है, थोड़ा धीरे करो क्योंकि रेड होने जा रहा है। तो परमेश्वर जब प्रार्थनाओं का जवाब देता है, बोलो 3 तरीके से देता है। अरे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, रजनी सिस्टर तो बोल ही नहीं रही है। कैसे देता है? 3 तरीके से देता है। एक क्या है? हाँ। दूसरा क्या है? ना। और तीसरा भी रुक जाओ। तो फिर प्रभु कहता है तुम लगातार प्रार्थना में रहो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया और उत्तर भी आएगा, बस मेरे टाइम पर आएगा और मेरे तरीके से आएगा। क्या आपको विश्वास है आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है? हालेलुया। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और उसके ओर से उत्तर आएगा। तो पहली चीज वो हमारा पिता है, ये चीज हमें समझना है। दूसरी बात क्या लिखा गया है? तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, सब लोग बोलिए, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब प्रभु ने ये प्रार्थना कैसे करना है हमें सिखाया, तो उस प्रार्थना के अंदर सबसे पहले, कोई और चीज को मांगने से पहले, अपना कोई विषय रखने से पहले, प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाया कि ये प्रार्थना करो, ये कहो कि परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपके हृदय का जो आग्रह होना चाहिए, वो आग्रह होना चाहिए कि मेरे जीवन से, चाहे मेरी अपेक्षाएं हो, चाहे मेरी प्रार्थनाएं हो, चाहे मैं मांग रहा हूं, चाहे मेरा जीवन हो, हर बात से प्रभु तुझे महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लाइफ में होना चाहिए। तुझे महिमा मिलनी चाहिए। तेरे नाम को ऊंचा करने वाली चीजें ही मेरी जीवन जिंदगी से हो।
आपके जीवन में इसको सिद्धांत बना लो कि आपकी लाइफ से परमेश्वर को ही महिमा मिलनी चाहिए। एक परमेश्वर को महिमा मिले, और दूसरा कि आप जब जीवन जी रहे हैं तो कोई भी ऐसा कार्य आपके जीवन से ना हो जिससे परमेश्वर का नाम बदनाम हो, खराब हो। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु का सामर्थ क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है। एक बार जब आप इस भवन में आ जाते हैं, आप प्रभु को जानने लग जाते हैं, आप फिर लगातार यहाँ पे संगति में बढ़ने लग जाते हैं, तो आपके चारों तरफ के लोग आपको फिर किस नजर से देखते हैं? बताइए, क्या बुलाते हैं आपको? चर्च वाले बुलाते हैं या नहीं? कई लोग कहते हैं तुम्हारा तो धर्म ही बदल गया। वो उनकी गलत फहमी है, वो उनकी गलत फहमी। यहाँ पर किसी का भी धर्म नहीं बदला जाता, बल्कि हम ये सिखाते हैं कि सारे धर्मों से ऊपर परमेश्वर है और परमेश्वर से जोड़ो। तुम्हारा नाम सुनीता है तो सुनीता ही रखो, साड़ी पहनते तो साड़ी ही पहनो, है ना? जो मानते, जो खाते हो, पीते हो, रहते हो, जो चीजें प्रैक्टिस करते हो उसी में ही रहो। बस केवल अपना हृदय और सोच विचार बदलो। गलत चाल चलन से बाहर आ जाओ, बुराई से बाहर आ जाओ, सच्चाई में जियो। तो बहुत सारे लोगों को जब आप यहाँ आने लग जाते हैं और आप यहाँ पे रेगुलर प्रभु के साथ जुड़ने लगते हैं, तो लोगों की नजर में आप पता कौन बन जाते हैं? आप प्रभु के लोग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रभु के लोग। अब लोग, बाहर के लोग जो है, जो अभी प्रभु को नहीं जानते, वो प्रभु के बारे में कहां से देखेंगे? आपको देखकर, आपके जीवन में से देखेंगे। वो आपके चाल चलन में से, वो आपकी जीवन शैली में से, आपके व्यवहार में से। अगर आप अपनी गली के अंदर प्रभु को मानने वाले लोग हैं, तो उस पूरी गली आपको उस नजर से देखेगा कि ये लोग कौन हैं? ये प्रभु के भवन में जाने वाले लोग हैं, ये यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर हम ऐसा कहलाते हैं, उसके बाद हम ऐसे काम करते हैं जो गलत है, जो सही नहीं है, आपको पता है आप अनजाने में एक बहुत गलत चीज, एक गलत बात के अंदर शामिल हो रहे हैं। और वो पता क्या है? प्रभु के नाम को बदनाम करना। जब आप अपनी गवाही को खराब करते हैं, जब आप अपने जीवन के द्वारा ऐसे आदर्शों को दिखाते हैं जो एक प्रभु के जन्म में से नहीं होना चाहिए, तो आप प्रभु के नाम के लिए बदनामी बन रहे हैं। मैं जब जवानी में था, पढ़ाई करता था स्कूल में, और प्रभु को जाना, तब से लेकर मेरे हृदय के अंदर एक ऐसा आग्रह उठता रहा हर वर्ष, हर समय, कि प्रभु मेरे जीवन से कभी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात मेरी जिंदगी में कभी नहीं होनी चाहिए जो दूसरों के सामने आपके नाम की बदनामी हो। आप मुझे मदद करो कि मेरे जीवन के हर कार्य के द्वारा लोग मुझे देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और हो सकता है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा ना हो रहा, तो कम से कम अपनी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का नाम बदनाम मत करो। आप अपने व्यवहार में, चाल चलन में, जीवन शैली में रोज बदलते जाओ, ताकि आपके द्वारा किसको महिमा मिले? परमेश्वर को महिमा मिले। कलीसिया को बदनाम करने वाला कोई का, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग जब भी कोई ऐसे यहाँ पे आने वाले कोई व्यक्ति जो है गलत करते हैं या उनका स्वभाव सही नहीं होता है, तो पता है उनके घर वाले क्या बोलते हैं? ये सिखाते तुम्हें वहां। कभी ये वाला डायलॉग आपके लिए हुआ है? आप कई लोगों के मुस्कुराहट से मुझे समझ आ गया, तुम जाके ये सीख के आते हो। अरे क्या सिखाते, एक बार आके देखो तो सही। क्या बताते? वो बातें बताते जो कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे चाल चलन के कारण, हमारे गलत चाल चलन के कारण हम परमेश्वर के नाम की बदनामी करते हैं। पिछले दिन में भी किसी ने आके मुझसे कहा, पास्टर जी ये तो इतने समय से यहां पर आ रहे हैं लेकिन पैसा लेके लौटाते नहीं है। तो मैंने कहा कि बहन मैं क्या करूं, यहां तो हर संडे सुनाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि आप विश्वास योग्य रहो, सही जीवन जियो, लेकिन अगर कोई नहीं बदल रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। और वो ऐसा करने के द्वारा क्या कर रहा है? प्रभु के नाम की बदनामी कर रहा है। आप में से कितने लोग कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन का कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो आपके नाम को बदनाम करे? मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को दिल से करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना हो जो आपके नाम को बदनाम करे। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, आस पड़ोस में, परिवार में,
हर जगह मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊं। मुझे देखने वाले मुझे देखकर कहे कि मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर को क्या करे? महिमा दे। तेरा नाम, क्या आप मेरे साथ है क्या? बोलिए, तेरा प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगली प्रार्थना में अगला शब्द यीशु ने क्या सिखाया? 10वीं आयत, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। तो ये अगला सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को पकड़ लो, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर समझ लो तुम्हारे लिए प्रभु का काम होना है, तुम्हारे जीवन में अभी तो यीशु मसीह इनको प्रार्थना करना सिखा रहे। अगर हम प्रार्थना कर रहे होते तो हम तो तेरी क्या है, तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, ये और तेरा राज्य, ये सब छोड़ देंगे। हम तो सीधा जंप मारेंगे, परमेश्वर आज की रोटी हमें दे दे। हमारी प्रार्थना में वही पॉइंट होता है, आज की रोटी। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं ये सब मांगने से पहले तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें और सही होने की जरूरत है। हालेलुया। और वो क्या है कि सबसे पहले प्रभु को महिमा देने वाला जीवन जियो। दूसरी बात, तुम्हारे हृदय का आग्रह हो कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि प्रभु का मकसद ये नहीं है कि किसी धर्म को बढ़ाए। क्या सुन रहे हैं आप? इसलिए हम यहां पर किसी भी धर्म के प्रवक्ता नहीं है। मैं यहां पर ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं। कृपया इस बात को बार बार सुने कि मेरा काम ईसाई धर्म को बढ़ाना नहीं है, बल्कि मैं ईसाई धर्म के अंदर की कमियों के विरुद्ध बोलता हूं। और मैं उसको समझता हूं कि वो प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन प्रभु का एक काम है जिसको मैं बढ़ाता हूं, और वो पता क्या है? वो परमेश्वर का राज्य है। मैं कोई ईसाई धर्म को नहीं बढ़ाता, लेकिन मैं परमेश्वर का राज्य बढ़ाता हूं। परमेश्वर का राज्य का क्या मतलब होता है? परमेश्वर का राज्य का मतलब होता है प्रभु राजा बने। जब प्रभु राजा बनेगा तो प्रभु की मर्जी और इच्छाएं पूरी होंगी। और प्रभु की इच्छाएं जो धरती के लिए है, क्योंकि वो पिता है, सृष्टि करता है, तो उसकी इच्छाएं भली है। हालेलुया। इसलिए मेरा दिल का आग्रह है कि प्रभु हर जगह तू राजा बने। सबसे पहले तो जब प्रभु हमारे जीवन के ऊपर राजा बनता है ना, तो हमारी जिंदगी बदलने लग जाती है। हम अनजाने में किसी ना किसी एक राज्य में है। दुनिया में दो राज्य है, एक शैतान का राज्य और दूसरा कौन सा है? परमेश्वर का राज्य। हम अगर प्रभु को राजा नहीं बना रहे तो ये मत सोचो कि आपके ऊपर कोई राजा नहीं। आपके ऊपर एक राजा है जिसका नाम शैतान है, जो आपके ऊपर से हुकूमत कर रहा है। और शैतान क्या करता है? पाप को, बुराई को, गंदगी को, बुरी चीजों को बढ़ाता है, लोगों को परमेश्वर से दूर रखता है, संकटों में, क्लेश में, दुखों में रखता है। लेकिन जैसे ही आप उस शैतान के राज्य में से शिफ्ट होकर परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, हालेलुया, शैतान का राज्य आप में खत्म और परमेश्वर आपके जीवन का राजा बन जाता है, तो पता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आशीष आप में बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ईसाई धर्म को ग्रहण करो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप यीशु को राजा जरूर बनाओ। परमेश्वर को राजा बना के जाओ और वो उसका राज्यत्व में चलने लगो, उसके राज शासन में अपने आप को अधीन करो, उसकी मर्जी अपनी जिंदगी में चाहते रहो। आपके जीवन के अंदर भलाइयां आएगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में उसके बच्चों के लिए आशीषें है। हमारे जीवन के सारे दुख संकट के पीछे क्या है? वो शैतान का राज्य होने के कारण है। बीमारियां शैतान के राज्य का स्वभाव है। परमेश्वर के राज्य के स्वभाव क्या है? चंगाई है। हालेलुया। गरीबी शैतान के राज्य का स्वभाव है। परमेश्वर के राज्य का स्वभाव क्या है? आर्थिक आजादी है। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरा करूंगा। हालेलुया। कष्ट और क्लेश और बुराइयों के अंदर आपको बांध के रखना, ये शैतान का राज्य का असर है। आज भी हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु में आने के बाद भी शैतान के राज्य का असर दिख रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, तुम मेरे नाम से शैतान के कामों को नष्ट करेंगे। आज हमें अधिकार मिला है हमारे जीवन में, चाहे बीमारी आए, श्राप आए, क्लेश आए, हर चीज के ऊपर परमेश्वर का राज्य की घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मेरी जिंदगी में तेरा राज्य आए, मेरे परिवार में तेरा राज्य आए, मेरे इलाके में तेरा राज्य आए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर इस धरती पर पिछले 2000 साल से कर क्या रहा है? परमेश्वर इस धरती पर पिछले 2000 साल से अपना राज्य बढ़ाना है,
अपना राज्य बना रहा, अपने बेटे को इस धरती पर इसलिए भेजा ताकि उसका राज्य यहाँ पे शुरू हो जाए। यीशु मसीह क्या प्रचार करते हुए आए? ये प्रचार करते हुए आए कि देखो सुनो, परमेश्वर का राज्य आ गया, निकट आ गया। परमेश्वर 2000 साल से यही काम कर रहा है। आप सब जब प्रभु को जान गए ना, तो आप सब शैतान के राज्य में से किस में आ गए? प्रभु के। अब आप प्रभु के राज्य के हो गए तो आपका भी एक्साइटमेंट किस बात पे होना चाहिए? प्रभु तेरा राज्य बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जिस बात के लिए एक्साइटेड है, परमेश्वर जिस बात के लिए उत्साहित है, उसके लोग उसी बात पे उत्साहित होंगे ना, तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है? अगर आप कहेंगे प्रभु मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरे राज्य से कोई मतलब नहीं है, तेरी बातों से मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, आपको लग रहा है परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा प्रकट करेगा? नहीं, ये एक सीक्रेट है, एक सिद्धांत है। इसलिए बाइबल कहती है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। इसलिए आपको आपके अंदर कूट कूट के परमेश्वर का राज्य भरा होना चाहिए, उसका राज्य बढ़ना। आज देखो कुछ नए भाई बहन हमारे बीच में आए। इन भाई बहनों को किसने बताया? किसी ने तो बताया, किसी ने उनको प्रभु के बारे में बताया। और जिसने बताया उसके दिल की चाहत क्या होगी कि प्रभु यहां पर जब वो आएंगे तो उनके हृदय के अंदर सच में उनकी परेशानी दूर हो जाए, उनके जीवन के अंदर तेरा राज्य आ जाए। और विश्वास करता हूं जिसके घर वो आए हैं वो जरूर उनकी सुनेगा। आप ऐसे बने, दूसरों को बताएं, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने का प्रयास करें। हालेलुया। मैंने अपने जीवन के अंदर सारी पढ़ाइयों के बावजूद भी, सारे अवसरों के बावजूद भी प्रभु की सेवा क्यों चुना? क्योंकि मेरे जीवन के अंदर मैंने पाया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, लोग छुटकारा पाना चाहिए, लोगों का जिंदगी बदलना चाहिए। हालेलुया। 10 साल दिल्ली में अच्छी खासी कलीसिया के अंदर पासवानी का करने के बाद जहां पर स्थापित हो चुका था, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बाद आज से 11-12 साल पहले गुड़गांव क्यों आ गए, जहां पे किसी को भी हम नहीं जानते थे। जब गुड़गांव आए तो सबसे फनी बात पता है क्या है? कि ये तो आपने सुन रखा होगा कि हमने जिस कमरे को बुक किया था एडवांस किराए देकर, जब हम सामान लेकर आएंगे तो हम उस कमरे को ही भूल गए। इतना ही गुड़गांव का परिचय था। उसके बाद एक किसी पासवान का नंबर मुझे दिया और मैं और मेरी पत्नी आए थे, तो उस प्रभु के दास से मैंने फोन में बात की। उन्होंने कहा पास्टर जी आप आ गए, एक काम करो आज रात का डिनर हमारे घर पर है। तो मैंने कहा अच्छा पास्टर जी। फिर मैंने उनसे, अब उस समय ये व्हाट्सएप लोकेशन ये सब चीजें नहीं था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना पूछ लेना बसई अंकलेव कहाँ है, सेक्टर 10 कहाँ है, आप आ जाना। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वहां आके कह रहे वहां पर आपको 3 पेड़ एक साथ दिखेंगे, उसके बगल वाला मेरा घर है। ओहो, उस रात में और मेरी पत्नी 3 पेड़ ढूंढते रह गए, घूमते रहे। मैंने कहा यार ऐसे कौन एड्रेस बताता है? जब मैं उनको फोन करूं वो कह रहे कि 3 पेड़ एक साथ दिखे। मैंने कभी नहीं दिखा। डिनर में शाम को पता नहीं 6 बजे कुछ पहुंचना था, हम पहुंचे 9-10 बजे, क्योंकि हम 3 पेड़ ही ढूंढते रहे। ऐसी शुरुआत थी हमारी। आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा कदम उठाया? क्योंकि परमेश्वर का राज्य दिल में है। आज हमारे बीच में से कई लोग कई जगहों पे जाते हैं क्योंकि दिल में क्या है? परमेश्वर का राज्य। लोग अपना पैसा, जो देखो पैसा सब लोग मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को लाकर सेवकाई में क्यों देते हैं? क्योंकि दिल में क्या है? परमेश्वर का राज्य। हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो मेरा पीछा करते पैसा देने के लिए। मैंने लोगों को पीछा करते हुए देखा पैसा लेने के लिए, लेकिन यहां पर एकाध ऐसे भी लोग हैं वो पीछा करते पैसा पकड़ाने के लिए, क्योंकि उनके दिल में पता क्या है? परमेश्वर का राज्य है, कि राज्य का काम होना चाहिए, सेवा का काम होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं हम सबके हृदय में परमेश्वर का राज्य हो जाए। जब बाप हमें देखेगा ना तो हमें कैसे दिखना चाहिए? अरे ये तो मेरे राज्य के लिए एक्साइटेड है, ये मेरे राज्य के लिए उत्साहित है। हालेलुया। आपको पता है इसमें हमारी आशीष छुपी हुई है। कई लोग सोचते हैं हम दूसरों के लिए प्रभु का राज्य ये सब सोच के चलेंगे तो हमारा कब काम होगा? जरा पढ़िए याकूब 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। याकूब 5 अध्याय उसकी 16 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। क्या लिखा है आपने देखा?
कई लोग आधी नींद में हैं। मेरे साथ है क्या? एक बार अपने पड़ोसी के चेहरे को देखो, कैसे दिख रहे हैं? नींद में दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं? नींद में कोई है तो उनको जगा दो। यहां क्या लिखा हुआ है? तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे। अरे ये कौन सा सिस्टम है ना? अगर हमें चंगाई चाहिए तो हम अपने लिए करेंगे ना प्रार्थना। प्रभु मेरा पैर ठीक कर दे, पैर ठीक कर दे, घर ठीक कर दे। प्रभु कह रहा है तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम ठीक। ये है सीक्रेट। जब आपके दिल में राज्य दूसरे आ जाते हैं ना, दूसरे लोगों का विषय, दूसरों की बातें, दूसरों की चिंताएं, जब तुम उसके लिए प्रार्थना करने लगोगे तो तुम्हारी जिंदगी में प्रभु का काम होने लगेगा। बात समझ आ रहा है? तो अब आपको और अपनी अपनी सोच से हटकर औरों की बातों को अपने जीवन में जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है? दो तो तुम्हें, ये कैसा सिद्धांत है? दो तो तुम्हें कैसे दिया जाएगा? ऐसा कुछ वर्क होता है कि मेरे पर्स में 1000 रुपए है, अब मैं 500 रुपए दूंगा तो क्या मेरा घट रहा है कि बढ़ रहा है? अच्छा, प्रभु देगा। हालेलुया। वही तो बात है कि बाइबल कह रहा है दो तो तुम्हें। हर व्यक्ति इसी सोच में पूरा समय निकालता रहता है कि कैसे अपने हाथ का बढ़ाए। पकड़ो, उसकी भी पकड़ो। हम तो रिक्शा वाले का भी 5 रुपए लेने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो रोज यहां से 20 रुपए में आता हूं, तू कैसे 25 मांग रहा है? हालेलुया। रोज उसमें साथ में झूठ भी जोड़ देते हैं क्योंकि पहली बार ही आए होंगे, फिर भी बोलते रोज मैं कितने में आता हूं? 20 में आता हूं, तू कैसे 25 मांग? उसकी 5 लेने पर हमें खुशी होती है, हमें लगता है हमने दुनिया जीत लिया, आज बार्गेन करके कुछ कमा लिया। हाँ, दुनिया हमें यही सिखा रहा है कि आप पकड़ो 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 पकड़ो, इधर पकड़ो उधर पकड़ो। बाइबल कह रहा है दो। कहां दो? राज्य में दो, दूसरों को दो तो तुम्हें भी करके तो देखो। हालेलुया। देने वालों के ऊपर प्रभु की बरकत रहती है। क्या मेरी बात समझे? तो राज्य में तो अब से लेकर आपको अपनी समस्याओं का हल चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। 5 लोगों को पकड़ो, उनकी समस्याएं ले जाओ और रोज बैठकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। आप जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहते हैं आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आयुब को आशीष दिया। हालेलुया। आप अपने लिए चाहते हो तो आप दूसरों को दो। आपसे भी कोई कमजोर दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, उसके जीवन में दो, परमेश्वर आपकी जरूरत पूरा करेगा। तो सब लोग बोलिए प्रभु तेरा राज्य आए। अपनी जिंदगी को राज्य, जीवन का लक्ष्य क्या रखो? राज्य रखो। आप बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आप बनो आईपीएस, आप बनो पॉलिटिशियन। प्रभु के राज्य में पॉलिटिशियन चाहिए, आईएएस और आईपीएस चाहिए, लेकिन वहां बैठकर एक ही मकसद रखा करो कि मैं काम तो भारत सरकार के लिए करूंगा लेकिन राज्य यीशु का बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपको मिले हुए नौकरियों का, आपको मिले बिजनेस, इन सब से एक इच्छा रखा करो कि ये सिर्फ मेरी कमाई का जरिया नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में काम आए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो क्या है? प्रभु तेरा। अगला पॉइंट क्या है प्रार्थना में? वापस आएंगे इस प्रार्थना में। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर। यहाँ इस प्रार्थना के अंदर ये यीशु के शब्द है, ठीक है? आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मैं ये जो बता रहा हूं ये यीशु के शब्द है, जो स्वर्ग से आया वो लोगों को बता रहा है जीवन जीने का सिद्धांत। यीशु कह रहा है कि तुम्हारे दिल की चाहत पता क्या होनी चाहिए? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं, तुम्हारे दिल की चाहत होनी चाहिए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अगर हम सबको ऐसा बाप मिल जाए जो हमारे यस में यस मिलाता है तो हम कहेंगे कितना बढ़िया बाप मिला है। हम सबको ऐसा कोई मशीन मिल जाए जिस पर बटन दबाते ही जवाब आने लग जाए तो हमें कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बोला ना कि परमेश्वर कुछ बातों के लिए हाँ बोलता है, कुछ बातों के लिए ना बोलता है और कुछ बातों के लिए बोलता है इंतजार। लेकिन ना सुनना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है या नहीं?
इंतजार तो उससे भी मुश्किल होता है। प्रभु अगर हमारी प्रार्थना का जवाब ना दे, कितने लोगों को अच्छा लगता है? सच बताओ, प्रभु तू नहीं मानेगा तो मैं तो अब 7 दिन के फास्ट में बैठ जाऊंगा। जब तक तू नहीं मानेगा मैं जिद करूंगा, क्योंकि हमने मनुष्यों के हाथ से ऐसे ही तो छीना है चीजों को, जिद के द्वारा पकड़ते हैं। प्रभु कह रहे हैं तुम्हें मेरे साथ जिद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ना कर रहा हूं तो उसमें तुम्हारी भलाई है। तुम वर्तमान देख सकते हो, मैं तुम्हारा भविष्य भी देख सकता हूं, मैं तुम्हारा कल देख सकता हूं। इसलिए तुम्हें मेरे नाम में खुश होना चाहिए, तुम्हें मेरे नाम में आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है मैं कई बार ऐसा करता हूं कि प्रभु जब चीज नहीं होता ना, हमने प्रार्थना की और चीज उल्टा हो गया, तो मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु जी, आपकी यही मर्जी थी। उसको भी स्वीकार करो, ना को भी क्या करो, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे बेस्ट है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा, सब लोग बोलिए परमेश्वर की इच्छा। क्या आप अपने जीवन में सचमुच, ये सवाल का जवाब आप सब जितने लोग हिंदी समझ पा रहे हैं, आप इस सवाल को अपने दिल में लो और सच में इसका जवाब ईमानदारी से दो कि आप सचमुच अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा चाहते हो? क्या आप हर बात में ये चाहते हो कि परमेश्वर जो चाहता है वो हो जाए? हाँ, जब ना होगा तभी दिखेगा। सच्चाई तो तब प्रकट होता है ना जब प्रभु की ओर से ना आता है। नो। मम्मी पापा तब तक अच्छे हैं जब हर चीज में क्या आता है? हाँ। जैसे नो बोल देते हैं, पापा अच्छे नहीं है। एक दिन मेरी बेटी बैठ के बोली तो पापा अच्छे नहीं है। हालेलुया। पापा अच्छे नहीं है। उसके बाद जब बाइक में बिठाने की बारी आई तो पापा के पास नहीं बैठना, क्योंकि पापा, मैंने कहा इसी बाइक में जब मैं आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूं तब चढ़ के बैठते हो, तब तुरंत समझ गई बात को कि ये चीज अगर यहां अप्लाई हो रहा तो वहां भी अप्लाई हो जाएगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु की इच्छा है हमारे लिए अच्छा, बेहतर। कुछ चीजें बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं तो आप दुखी मत हो, क्योंकि अगर प्रभु ने अनुमति दी है तो उसके पीछे भी कुछ तो छिपा हुआ है जो मुझे और आपको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर यहां समझ में नहीं आए कोई चिंता नहीं, एक दिन उसके पास जाएंगे ना तो उससे सीधा पूछ लेना कि प्रभु आपने ऐसा होने क्यों दिया, और जो उसका जवाब आएगा ना आपका दिल खुश हो जाएगा, कहेगा बेटा ये होना जरूरी था। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपके जीवन के निर्णय हो, चाहे आपके विवाह हो, चाहे आपके लाइफ के अंदर के हर एक बात हो, हर चीज में आप दिल से यही चाहा करो, प्रभु मैं तेरी इच्छा चाहता हूं। हालेलुया। मैं तेरी इच्छा चाहता हूं। मैं एक जगह पर 3 साल सेवा किया। 3 साल सेवा किया। शुरुआत के दिन थे और 17 की उम्र से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तो उस समय 3 साल की सेवा पूरा, यानी मैं 20 साल का था। उस 3 साल की सेवकाई के बाद मुझे एक दूसरी जगह किसी ने कहा कि आपको वहां जाना है, वहां सेवा करना है। तो एक प्रभु के दास जो जिनके साथ में सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अब अगले हफ्ते तो आप जा ही रहे हो, आप पंजाब जा रहे। मैं पंजाब के फिरोजपुर शिफ्ट हो रहा था। तो आप पंजाब के फिरोजपुर शिफ्ट हो रहे हो तो यहां पर तो आपका आखिरी संडे है, आप एक काम करो, इस संडे आप ही प्रचार करो। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं पूरे हफ्ते बैठ के प्रार्थना किया, क्योंकि मैं ऐसे संडे को उन समयों में सब प्रचार नहीं किया था, बीच की मीटिंगों में करता था। मैं इसलिए पूरे हफ्ते प्रार्थना की। पूरे हफ्ते की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने मुझे एक दो आयतें दिया। एक आयत ये था कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, और अंत में तेरी इच्छाओं को पूरा, या अंत में उसमें कुशलता है, लाभ की है। तो मैं भी एक असमंजस में था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु मैं तेरी सेवा में आ गया, 3 साल यहां रहा, अब कोई कह रहा वहां चले जाओ, अब वहां पर क्या है, उसके बाद क्या, मेरा भविष्य क्या है।
मेरे जीवन में आगे क्या है प्रभु? क्योंकि आप जब एक कैरियर में होते हैं तो आपको एक रूट दिखता है, हाँ या ना? आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, फिर आपको पता है कि आप नौकरी करते हो, आपको एक रूट दिखता है। लेकिन प्रभु की सेवा में आपको कुछ नहीं पता होता है कि आपका कल कहाँ होगा। आज आप यहाँ हैं, आपको कुछ रास्ता थोड़ी दिख रहा है, आप क्या करने वाले हो, आपके जीवन से प्रभु की कैसी इच्छा है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या इच्छा है। और जब मैं उस असमंजस में प्रचार तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये आयत दिया और साथ में मुझे एक गीत दिया। वो गीत के बोल इस तरह से, वो जो आज तक मैं गाता हूं, अभी भी गाता हूं, वो गीत के बोल इस तरह से, मेरी इच्छा नहीं, मेरे सपने नहीं, मेरी चाहत नहीं, तू बढ़े, सिर्फ तू बढ़े। कुर्बान करता हूं मैं अपने सपनों को, बलिदान करता हूं मैं अपने जीवन को, सिर्फ तू बढ़े, तू बढ़े। उस दिन मैंने प्रभु के सामने वो प्रचार, मैं लोगों से करने से पहले वो प्रचार मेरे साथ हो रहा था, मैं घुटनों पे आकर रोता रहा, काफी घंटों तक रोता रहा। मैंने कहा, प्रभु मुझे मेरा कल का नहीं पता, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद मैं कहाँ आऊंगा, आपका मैं कैसे काम आऊंगा, मुझ में कुछ भी खूबियां नहीं है, आप मेरी जिंदगी से क्या चाहते मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने जीवन को आपके सामने एक बलिदान के रूप में लेकर आता हूं, मैं इसे बलिवेदी पर रखता हूं, आप इसको स्वीकार करो, आप इस जीवन में से जो चाहते वो करो। हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, जैसे कोई नींबू निचोड़ा जाता है तो जब हम उसको निचोड़ते हैं तो उसकी आखिरी बूंद भी निकाल लेते हैं, ऐसे प्रभु मैं आपके हाथों में हूं, मुझ में से जो कुछ आपकी महिमा के लिए आप ले सकते हो सब कुछ ले लो, बस मैं आपका काम आऊं। उस रात मैं प्रार्थना करता, रोता रहा। उसके बाद मैं संडे को खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए। वो प्रचार ऐसा था, बल्कि मैं पहली बार ही ऐसा संडे में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो प्रचार ऐसा था जैसे कोई रिवाइवल आ गया। जब मैंने साथ में वो गीत और गा दिया, उस वहां पर कोई आंख ऐसा नहीं था जिसपे आंखों में आंसू ना हो। वो केवल 20 वर्ष का था, परमेश्वर का आत्मा ने काम किया। हालेलुया। वहां से मैं पंजाब गया। पंजाब में जब मैं सेवा कर रहा था, मुझे नहीं पता अगला क्या, एक दिन प्रभु ने मुझे नॉर्थ ईस्ट दिखाया, मेघालय दिखाया, कहा कि मैं तुझे यहां पर इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। मैं एक साल के बाद जब कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया था, तो मैंने देखा एक कलीसिया के अंदर एक सभा हो रही है और वो कह रहे कि हमें मेघालय में सेवा करना है और वहां पर जाने के लिए हमें किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत है। मैंने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, यही तो मैं तुझसे कह रहा था, जा अपने आप को समर्पित कर। मैं भाग कर गया, पास्टर आप किसी को भेजना चाहते मुझे भेजो। मेरे से प्रभु ने कुछ महीने पहले बोला था मेघालय तुझे जाना है। परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों के बीच में लेकर गया जहां की भाषा मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। एक होता है हिंदी, एक होता है मलयालम, एक होता है इंग्लिश, ये सब तो हम समझते हैं, लेकिन किसी किसी जगहों में आपको पता है भाषा नाक में से निकलती है और आप सीख भी नहीं सकते। मैं सोचा यहाँ की भाषा नहीं मालूम, यहाँ का कल्चर नहीं मालूम, आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। लेकिन आपको पता है मैं वहां पर 2 महीने किसी के साथ रहा। उस 2 महीनों में ऐसे लोग जिनकी भाषा में नहीं मालूम था, उनके बीच में हमने कलीसिया स्थापित कर दिया। हालेलुया। फिर प्रभु मुझे अगली जगह, फिर अगली जगह, फिर अगली जगह। अब देखो मैं अब यहां आ गया। अब इतने सालों में मेरा कोई रूट नहीं था, मेरा कोई ट्रैक नहीं था जिसमें से मेरा करियर बने। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब जीवन बलिदान हो जाता है तो आपकी भलाई होती रहेगी, क्योंकि आप उसकी इच्छा चाह रहे हैं। और प्रभु ने मुझे आशीष दिया। क्या मेरे जीवन को लेकर नींबू निचोड़ के फेंकते ऐसा फेंका प्रभु ने? नहीं। मैंने अगर 1 दिया तो प्रभु ने 10 लौटाया है मुझे। मैं आशीषित हूं, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जिसमें वापस चीजें नहीं आता हूं। परमेश्वर कहता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। आपके जीवन की चाहत होनी चाहिए, आपके हृदय का आग्रह होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपके हृदय का आग्रह होना चाहिए, प्रभु मेरी जिंदगी की हर बात में सिर्फ तेरी इच्छा चाहता हूं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। प्रभु उसकी इच्छा हमें कैसे पता चलता है? उसकी इच्छा हमें परमेश्वर के वचन से समझ आता है। उसकी इच्छा हमें कैसे पता चलता है? उसकी इच्छा में हमारे अगुवों के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। उसकी इच्छा हमें कैसे पता चलता है? परमेश्वर हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से, अपने वचनों से बात करता है। परमेश्वर मदद करे कि हम उसकी इच्छा को सामने रखें। अब आप सोच के देखो, यीशु एक प्रार्थना सिखा रहे हैं, इस प्रार्थना के अंदर क्या क्या आ गया?
प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु तेरी इच्छा। इतना सब होने के बाद यीशु अगली बात कहने के लिए कह रहे, क्या? अगला देखो 11वीं आयत, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ओहो, हम अगर मांगते तो कैसे मांगते? हमारे दिन भर की रोटी। प्रभु सीधा सीधा, ये क्या है प्रभु? सीधा सीधा हमारे दिन भर की रोटी। अच्छा, दिन भर की रोटी का मतलब दिन भर की रोटी नहीं है, ठीक है? दिन भर की रोटी का अर्थ क्या होता है? हमारी सारी जरूरत है ना? रोटी सिर्फ हमारी जरूरत को दिखाता है, यानी हमारे कपड़े, हालेलुया, हमारे घर की जरूरत है, हमारे पर्सनल जरूरत है, हमारे भविष्य की जरूरत है, हमारे लाइफ के अंदर जितनी जरूरतें आते हैं, प्रभु कह रहा है ये सब तुम प्रार्थना में मांग सकते हो। लेकिन प्रभु एक चीज कह रहा है कि ये सब का तुम्हें जवाब मिलेगा जब तुम्हारा जीवन में कुछ और क्रम आएगा। इसलिए प्रभु उन प्रार्थनाओं में वो सारे शब्द जोड़ दिए। हम इसका महत्व सीखे बगैर इसको रट के बोलते रहे, रोटी ही मांगते रहे, तो कैसे काम होगा? आज प्रभु कह रहा है सबसे पहले तो तुम्हारी जिंदगी से मेरी महिमा होने लग जाए, तुम्हारे दिल का चाहत मेरा राज्य होने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया, मेरी मर्जी पूरा होना तुम्हारे हृदय की ख्वाहिश हो, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सही होंगी, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सही होंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पड़ोसी से पूछो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आप समझ पा रहे हैं? सब लोगों को समझ आ रहा है? मैं चाहता हूं आप समझे। हालेलुया। अगर आप इतनी चीजें सही करोगे तो अब आप जरूरत का डिटेल में भी ना जाओ। आप ये कहो ना, परमेश्वर मुझे रोटी चाहिए है, लेकिन आपको पता है कि मुझे जो है ना पूड़ी पसंद नहीं है, आपको पता है मुझे घी लगा के पसंद नहीं है। इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत? आपके सामने जैसी आपकी पसंद है ना, आपका बाप वो दे देगा। हालेलुया, क्योंकि आपके बाप को मालूम है आपको घी लगा के पसंद है या सूखी रोटी पसंद है। मैंने कई बार ये चमत्कार देखा है। हालेलुया, दिल में जो ख्वाब आती, इच्छा होती है ना। एक प्रभु के दास की एक गवाही बताना चाहता हूं। वो अपनी पत्नी के लिए शूज खरीद के लेकर आए। पत्नी का बर्थडे था, तो कहा कि मेरी वाइफ के पास क्या नहीं है? शूज नहीं है, चलो शूज लेके आते। वो गए और अपनी पत्नी को रोज देखते हैं, फिर भी जाके जब शूज लेकर आए, बिल्कुल गलत साइज का लेकर आए, और वो कलर लेकर आए जो पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो कलर का तो एडजस्ट भी कर लेती, फिर लेकिन पैर से उतर उतर के जा रहे तो कैसे पहनेगी? तो वो ऐसे मन में सोच, वो कह रही थी कि अरे आप इतने साल मेरे साथ रहकर आपको मेरा पैर का साइज भी नहीं समझ आया? अच्छा, ये सवाल हमसे मत पूछ लेना। हालेलुया। अब अचानक से उनके घर की घंटी बजी और देखा तो एक पार्सल आया है। किसी और परिवार ने इनके लिए कुछ चीजें भेजा है। तो उन्होंने खोल के देखा, उसके अंदर कपड़े थे, उसके अंदर चीजें थे, और ऐसे खोल के निकालते लास्ट में एक लेडीज के शूज थे। और उस पत्नी ने उसको लेकर देखा, सबसे पहले तो कलर वही जो उनको पसंद है, फिर पैर में डाल के देखा तो बिल्कुल फिट एंड फाइन। ये मैंने उनकी गवाही की किताब में पढ़ा है। तो उन्होंने अपने पति को देखकर कहा कि तुम्हें तो मेरा पैर का साइज भी नहीं मालूम, लेकिन मेरा बाप जो आसमान में बैठा है ना उसको मालूम है मेरे लिए क्या फिट होता है, मुझे क्या पसंद है। आपका बाप, बाइबल कहती है कि वो तुम्हारी आवश्यकताएं तुम्हारे मांगने से पहले देगा। हाँ या ना? लिखा हुआ है या नहीं? मत्ती 6 अध्याय उसकी 34 आयत देखो। नहीं आयत हमें मालूम है, लेकिन हम भूल जाते, इसलिए आज फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मत्ती 6 अध्याय उसकी 34 आयत। अतः कल की चिंता ना करो। भाइयों बहनों, बाइबल में यीशु कह रहे हैं कल की चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ जी, तुम मत करो, कल का दिन अपने आप ही अपनी चिंता कर लेगा। उससे पहले सब प्रभु ने यही समझाया, तुम ये चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, है ना, कहां रहेंगे। जो परमेश्वर आकाश के पक्षियों की भी चिंता करता है, क्या उसको तुम्हारा ख्याल नहीं है? सवाल है, क्या उसको तुम्हारा ख्याल नहीं है? उसको है। कई बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि हम बहुत सी बातों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं।
हमें ऐसा लगता है कि ये परेशानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इसमें क्या हल निकलने वाला है, और हम चिंता करने लग जाते हैं। हम 4 जगह फोन घुमाते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, और वहां प्रभु हमसे कह रहा होता है जा प्रार्थना में बैठ, अपनी बातें मुझ में डाल। तब मैंने देखा कि जब मैं ऐसा कहता हूं ना, कि पिछली बार भी तो ऐसा ही परेशानी थी, जिसके सामने खड़े होकर मैंने यही सोचा कि पता नहीं इसका हल निकलेगा कि नहीं, और उसका हल निकल गया तो इसका भी हल निकलेगा। और मैं देखता हूं प्रभु सच में हल निकालता है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे अनुभव है? बहुत सारे हैं, रोज है, रोज है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो, कल कैसे चीजें होंगी, कल कैसे काम होगा, आप उसके बारे में व्याकुल मत हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी जरूरतें जानता है। आपने मेरी वो गवाही सुनी है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, चेन्नई में गया एग्जाम लिखने के लिए, क्योंकि मैं एग्जाम लिखने के लिए जाता था। तो यहां से जब गया तो मेरी ट्रेन मिस हो गई, क्योंकि मैं स्टेशन में क्या हुआ, लेट पहुंचा, और मैंने अपनी आंखों के सामने ट्रेन निकलते हुए देखा। लेकिन फिर मैंने उसके बाद की अगली ट्रेन, क्योंकि एग्जाम है ना, छोड़ नहीं सकते, उसकी अगली ट्रेन पे मुझे जनरल टिकट मिला। जिंदगी में पहली बार मैं जनरल टिकट से यात्रा की, और चेन्नई तक आपको पता 2.5 दिन लगते हैं। जनरल टिकट में आप 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तो गए होंगे, मेरे को तो 2.5 दिन लगेगा। और जनरल डब्बे की हालात में आपको क्या बताऊं, आप में से कई लोग गए होंगे ना, बहुत मजा आता है ना। मैं सोचा रात को, एक तो क्या है कि एक तो प्रॉब्लम क्या है कि आप उठ नहीं सकते, अगर आपको सीट मिल गई तो आप उठ नहीं सकते, क्योंकि उठोगे तो कोई और बैठ जाएगा, कोई और बैठ जाएगा, क्योंकि कोई किसी पर दया नहीं कर रहा है, सब खड़े हैं, सबको चाहिए सीट। अब मैं, सब सो गए, बैठे बैठे सब सो गए, तो मैं रात को उठकर मैंने सोचा वॉशरूम जाते हैं, तो मैंने देखा यार वॉशरूम के अंदर भी कोई घुसा हुआ है, वहां उसके दरवाजे तक कोई सो रहा है। अब जाओ, आप दरवाजा नहीं बंद कर। मैंने कहा ये हालत है जनरल डब्बे का, और मैं इस हालत में पहुंचा चेन्नई, और जिस दिन पहुंचा उसी दिन मेरा एग्जाम था, और मैंने एग्जाम लिखा, 5-6 दिन एग्जाम लिखा, क्लासेस हुआ, कॉन्टैक्ट क्लासेस हुए, मैं वापस आ रहा हूँ, स्लीपर में मेरी टिकट है, गर्मी का मौसम था। और मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा, जब ट्रेन के ऐसे सामने से जा रहा हूँ अपने स्लीपर कोच की तरफ, तो सबसे पहले जनरल डिब्बा आया। मैंने अंदर की तरफ देखा, मैंने कहा इसी में तो आया था मैं। ओह प्रभु, अब दोबारा ऐसा दिन नहीं देखना चाहता। 2.5 दिन इसमें बिताया, भूख हड़ताल हो गया था मेरा तो। फिर मैं उसके बाद देखा एसी डब्बे, और मैं कभी एसी में नहीं आया हूं। ये मैं आपको कम से कम कितने साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं उस समय 18 साल का था, तो कम से कम मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 20-21 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि मैं एसी में कभी गया नहीं, और मैं अंदर झांक के देख रहा हूं एसी कैसा दिखता है। एक तो शीशा भी काला है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैंने देखता हूं कि टाइम बहुत है। चलता मैं अपने सीट के वहां आया, अपने कोच में घुसा, और जैसे ही मैं अपने सीट पे आकर स्लीपर वाले क्लास में अपने वहां बैग रखा, मैंने एक आदमी पहले ही बैठा हुआ है, तो मैं अपने एसी वाले कोच को देखकर मैं मन में सोचा था, कभी मेरे जीवन में मौका आएगा कि मैं भी कभी एसी में जाऊं। देखो प्रभु की ऐसी दया है, अब तो ट्रेन की एसी छोड़ो, प्रभु ने फ्लाइट में बहुत घुमा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तो प्रभु की दया है। लेकिन उस समय मैंने सोचा कभी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं भी एसी में जाऊं। तो मैं स्लीपर में गया तो मैंने देखा कोई और बैठा हुआ है। मैंने उससे कहा भाई साहब मेरी सीट है। उसने कहा नहीं मेरी सीट है। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने अपना टिकट निकाल के दिखाया, देखो मेरी सीट है। उसने भी अपना टिकट निकाल के दिखाया, देखो मेरी सीट है। दोनों के टिकट में एक ही नंबर का सीट। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा आए जनरल में थे, अब प्रभु तू वापस भी जनरल में भेजेगा मुझे। हम दोनों के बीच में ऐसी बात हुई तो मैंने अपने पास जी को, अब मुझे कुछ नहीं मालूम था, फर्स्ट ईयर ही था तो मुझे तो कुछ नहीं जानकारी थी। मैंने अपने पास्टर जी को फोन किया, उनको सारे मसले बताए। मैंने कहा ऐसे चल रहा है, लगता है मेरी तो सीट ही नहीं है, हमने जो बुक किया सरकार से गलती हो गई। तो पास्टर जी ने कहा बाहर जाकर एक काम करो, बाहर जाकर जो कोच के आगे जो चार्ट लगे होते हैं ना उसमें देखो तुम्हारा नाम है या नहीं। तो मैं गया बाहर और उसमें देखा तो मेरा नाम ही नहीं है। मैंने कहा इसमें तो मेरा नाम भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वहां कोई टीटी खड़ा होगा, उनसे जाके बात करो, टिकट दिखाओ। तो मैं जाके टीटी से बात किया।
उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आपका नाम स्लीपर में नहीं है। मैंने कहा फिर मैं कैसे जाऊंगा? कह रहे आपका जो है ना ट्रेन टिकट वो प्रमोट हो गया है, क्या बोलते हैं उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, और स्लीपर में से आप, क्योंकि थर्ड एसी में सीट खाली थी, आपका टिकट थर्ड एसी में हो गया है। हालेलुया। और मैं मन में सोचा था प्रभु अभी 10 मिनट पहले मैं ये सोचते हुए आया था कि मैं कभी इस एसी में बैठूंगा कि नहीं, आपने 10 मिनट में बैठा दिया। मैं उस एसी कोच में बैठा और आपको पता पहली बार बैठ रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था इसमें सिस्टम क्या है। फिर देखा कंबल भी मिलता है। मैं तो 3 दिन बाहर ही नहीं निकला, आपको पता है, इतना आनंद। मतलब मैं मन में सोचा कि देखो प्रभु हमारे मन के ख्यालों को भी कैसा जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका बाप स्वर्ग में है, वो आपकी चिंता करता है। कितने लोग बोलते हैं वो मेरी चिंता करता है, वो मेरी चिंता करता है। हालेलुया। आज अपनी चिंताओं को प्रभु पे डाल दो। जब आप हाथ उठा रहे हैं तो आपकी चिंताओं को प्रभु में डाल दो। आपके कल की बातों को, आपके भविष्य की बातों को, आपके परिवार की बातों को, आपके बच्चों की पढ़ाई को, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर आने वाली सारी समस्याओं को प्रभु पे डाल दो और कहो प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तू मेरा चलाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के दिल में आपके लिए भलाई है, आपके लिए आशीष है। फिर जब बात आगे बढ़ती है तो प्रभु इस प्रतिदिन की आवश्यकता को मांगने के बाद प्रभु आगे क्या सिखाता है। वापस आएंगे मत्ती के अध्याय के अंदर, 6 अध्याय, और कौन सी आयत है? 12 आयत। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगला, यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखा रहे हैं कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ऐसे तू हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। यानी मेरे और आपके अपराध किस आधार पर क्षमा होंगे? जैसे हमने अपने अपराधियों का अपराध क्षमा किया। यानी अगर हमने क्षमा नहीं किया तो हमारे भी क्षमा नहीं होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के अंदर क्षमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? उससे पहले आपका क्षमा करना क्यों महत्व है, ये समझाने से पहले हमारे अपराध क्षमा होना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे अपराध, समझ लो प्रभु से हम कह रहे ठीक है मैंने उसको माफ नहीं किया, आप भी मत करो माफ, अगर ऐसा बोल देंगे तो उसमें क्या गड़बड़ है? क्या अपराध हमारे क्षमा ना हो तो बात चल जाएगी? नहीं। आपका और मेरा प्रभु के साथ के रिश्ते का सारा आधार ही क्षमा है। उसने हमें क्षमा किया है, इसलिए हम ग्रहण किए गए। पुराने नियम के अंदर, ध्यान से सुनो, पुराने नियम के अंदर प्रभु ने ये बात लोगों के दिलों के अंदर भरना चाहता था। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, लेकिन मैं सच में, मैं उसके साथ साथ एक सच्चा न्यायाधीश भी हूं। तो मैं पिता होने के नाते तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन न्यायाधीश, ईमानदार, धर्मी व्यक्ति होने के नाते मैं तुम्हारे पापों को अनदेखा नहीं कर सकता हूं। अगर आप किसी जज को, अगर कोई जज है वो हर केस के अंदर सही न्याय सुनाता है, लेकिन एक दिन गुनाह उसके बेटे ने किया, उसका बेटा सामने आ गया, और जब उसके बेटे की बारी आई तो उसने ऐसा न्याय सुनाया जिसके अंदर उसने अपने बेटे को बचा लिया, जबकि उसकी कैद होनी चाहिए या उसकी सजा होनी चाहिए थी। उसने ऐसा न्याय सुनाया कि उसने अपने बेटे को बचा लिया। तो आप उसको अच्छा पिता कहेंगे? हैं? हाँ, आप उनको क्या बोलेंगे? अच्छा पिता। पिता के रूप में अच्छे हैं, क्योंकि बेटे से क्या किया? प्यार किया। सारे माँ बाप ऐसे ही करते हैं। लेकिन क्या आप उनको अच्छा जज बुलाएंगे? नहीं। आप कहेंगे ये पक्षपात करते हैं, ये पक्षपाती है। ऐसा ही परमेश्वर है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर पिता है तो फिर तो क्षमा कर देना चाहिए। अरे परमेश्वर पिता है, लेकिन परमेश्वर एक न्यायाधीश भी है। परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति है, और उसकी धार्मिकता के अंदर अगर पाप को अनदेखा कर दे तो वो धर्मी कैसे रहेगा? वो परमेश्वर ही कैसा रहेगा? वो पवित्र कैसा रहेगा? वो पवित्र है और धर्मी है, इस वजह से पाप की सजा होनी चाहिए। इसलिए पुराने नियम में
यहां सुनो, सब लोग सुनो। पुराने नियम के अंदर जब प्रभु ने क्षमा का नियम ठहराया, अदन की वाटिका से लेकर ही प्रभु ने कहा कि जब भी तुम पाप करोगे तो पाप की सजा तो होनी पड़ेगी, और पाप की सजा मृत्यु है। अब तुम्हारे लिए एक रास्ता है कि तुम किसी जानवर को खत्म कर दो, उसको बलि कर दो, तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। तुम अपने पापों के लिए उसको बलि दो। इसलिए नहीं कि प्रभु बलिदानों को चाहता, इसलिए ताकि लोगों के मन में यह गंभीरता आए कि पाप की सजा है और पाप की सजा मौत है। अब एक नॉर्मल परिवार को सोचिए, उन समयों में एक यहूदी परिवार, वो शनिवार के दिन आराधना में जाते हैं, आराधनालय। अब पिताजी ने बोला, बेटा, बच्चे से बोला, 8 साल 9 साल के बच्चे से बोला, जा और अपने भेड़शाला में जाकर वो वाला जो बकरी का बच्चा है ना, उसको पकड़ के लेकर आ, उस मेमने को पकड़ के लेकर आ। तो उसने पूछा, क्यों पापा? वो तो मेरा पेट है, मैं तो उससे प्रेम करता हूं। कह रहे, नहीं बेटा, आज उसको ले जाके हमें बलि करना पड़ेगा, तभी हमारी हम प्रभु के नजर में स्वीकार किए जाएंगे। तो कहेंगे, बच्चा कहेगा कि ऐसा क्यों, उसको बलि क्यों करना पड़ेगा? अरे तुम लोग आपस में नहीं झगड़े थे? तुम भाई बहनों में झगड़ा नहीं हुआ था? हैं? पिछले दिनों में पड़ोसी से झगड़ा नहीं हुआ था? तुम घर के अंदर उल्टे सीधे बातें नहीं बोले थे? अब इन सब के बदले इस सब का दंड है ना हमारे ऊपर, हमने गलतियां की है, अब इस गलतियों को सजा तो जानी पड़ेगी। अब इस बकरे को ही देना पड़ेगा सजा। अब वो उस बकरे को पकड़ के बच्चे को ले जाते, वो जो लड़का है वो कितना रोता हुआ ले जा रहा है। अगर आपको बचपन में किसी पेट से अटैचमेंट रहा है तो आप समझ सकते हैं उस फीलिंग को। वो लेके जा रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, वो लेके जाता है। और जब वो मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां पर महायाजक खड़े हैं। उस महायाजक के हाथ में वो उस बछड़े को दे देते हैं। और महायाजक क्या करता है, इन सब का हाथ, बाप का, बच्चों का, पत्नी का, माँ का, सबका हाथ उस पर रखवाते हैं और उस बछड़े के ऊपर, उस बकरी के ऊपर वो अंगीकार करवाते हैं कि मेरे पापों की सजा है, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। हे परमेश्वर, मैं तुझसे आशीष पाना चाहता हूँ, मेरे जीवन के अंदर मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ का रिश्ता मुझे मिले। अब पाप किया है तो मुझे क्षमा नहीं मिले तो मेरे आपके साथ रिश्ता सही नहीं होगा, और उसकी वजह से मेरी आशीषें नहीं आएंगी और शैतान मेरे जीवन में काम करेगा। इसलिए मैं अपने पापों को इस बकरी के बच्चे पे डाल देता हूँ। और वो महायाजक उस बकरी के बच्चे को ले जाते हैं और उसको बलि कर देते हैं। जैसे उसका बलि हो जाता है तो बाप कहता है कि पाप अब क्षमा हो गए। क्यों पाप क्षमा हो गए? क्योंकि किसी ने पाप की कीमत चुका दिया। प्रभु ने ये चीज क्यों होने दिया? कई लोगों को बहुत सवाल उठते हैं, ऐसे प्रभु ने होने क्यों दिया? इसलिए होने दिया ताकि ये नहीं होता तो कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि पाप कितना गंभीर मामला है। पाप कितना गंभीर मामला है। हम तो ऐसे मनुष्य हैं, चाहे गलतियां कितनी भी बड़ी है, हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष में ही चीजें हो जाए, हमें माफी मिल जाए। हम कुछ भी कर हम सामने वाले को कुछ भी बोलकर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे। जज के सामने भी जाते हैं तो उस जज के सामने भी हम सोचते हैं कि हमारे पक्ष में केस हो जाए, इसलिए हम अच्छे से अच्छे वकील पकड़ते हैं जो हमारे पक्ष में झूठ बोलकर हो, कैसा भी करके हो, गलत सबूत प्लांट करके हो, हमारे पक्ष में चीजें हो जाए। क्योंकि हमारा स्वभाव ही पाप को कवर अप करने का है। हम अपने पाप कभी नहीं देखते, लेकिन सामने वाले की सारी गलतियां देख लेते हैं। परमेश्वर उनको समझाना चाहता है ताकि पाप कितना गंभीर है। पाप, इस निर्दोष, इस निष्कलंक, इस जानवर को जब तुम मरते हुए देख रहे हो, तुम याद रखना ये सजा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके बदले इस जानवर ने उठा लिया। लेकिन प्रभु ने ये गंभीरता समझाकर एक काम किया जो इतिहास में कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। किसी ने कभी अनुमान ही नहीं लगाए थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक दिन परमेश्वर ने एक मेमना स्वर्ग से भेज दिया। उस मेमने का नाम है यीशु मसीह। वो इस धरती पर आया। जब वो धरती पर चल रहा था तो उसका बड़ा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब उसको देखा तो यीशु को देखकर बोला, प्रभु यीशु को देखकर बोले कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार के पाप को उठाने आया है। जैसे उस परिवार ने उस मेमने को, उस बकरी के बच्चे को बलि किया, एक दिन यीशु मसीह 3 कीलों पर
क्रूस पर बलिदान हो गए, पीठ पर कोड़े मारे गए, मुंह पर थूका गया, हालेलुया, बेतों से मारे गए और 3 कीलों पर लटका दिए गए। उन कीलों पर जब लटक रहे थे तो सारा स्वर्ग पूछ रहा था, सारे स्वर्गदूत पूछ रहे थे कि परमेश्वर को ऐसा मरना क्यों पड़ रहा है। उसका कारण सिर्फ परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सब कुछ पूरा हुआ। ये कहकर उन्होंने अपनी जान दे दिया। हालेलुया। आज जब हम उस पर विश्वास करते कि ये बलिदान मेरे पापों के लिए है, जब दिल से विश्वास करते, उस पर हाथ रखकर विश्वास करते कि बलिदान मेरे पापों के लिए है, आपको पता क्या हो रहा है कि जैसे वो मेमना मरने से उस परिवार के पाप क्षमा हो गए, यीशु मसीह मरने से सारी दुनिया के पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। यह है यीशु मसीह की क्रूस की कथा के पीछे का रहस्य। जो कोई यीशु की क्रूस की कथा का रहस्य समझ जाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि अरे तुम्हारा परमेश्वर इतना कमजोर था कि उसे मरना पड़ा। नहीं, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी था कि वो हमारे लिए मरने आ गया। वो इतना प्रेमी था कि हमारे लिए अपनी जान दे दिया। हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर कहीं इतिहास में दूसरा नहीं है। ये तो हमारे पापों के क्षमा हो गए और प्रभु के साथ हमारा क्या बन गया? बोलो, रिश्ता बन गया। रिश्ता बन गया। जो भी इस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान हो गए। लेकिन रोज हमसे गलतियां होते हैं या नहीं? बताइए, रोज गलतियां होते हैं या नहीं? आपको लग रहा है आपकी रोज की गलतियां परमेश्वर फिर भी अनदेखा ही कर रहा है? नहीं। अब आपके पास एक तरीका है कि आप क्षमा मांगने का, कि आप कह सकते, प्रभु यीशु, मैं अपनी गलतियों के लिए अफसोस करता हूं, मेरे से कमी हो गई, मैं अफसोस करता हूं, मैं इस गलतियों में जीना नहीं चाहता। हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करो। आप मेरे पापों में से आप मेरे पापों के लिए बलिदान हो गए, मुझे प्रभु के साथ के रिश्ते में जोड़ने के लिए। इस रिश्ते में चलने के अंदर भी जो कमियां मुझसे हो रहे हैं, मैं हर कमी के लिए अंगीकार करता हूं, मुझे क्षमा करो। जब आप परमेश्वर के साथ रोज मेल मिलाप करते हो तो आपको पता है आपका प्रभु के साथ रिश्ता फिर से नया हो रहा है। इसलिए रोज रिपेंटेंस, सुनो, पश्चाताप जरूरी है। पड़ोसी को बोलो, पश्चाताप जरूरी है। जब घुटने टेकते हो ना परमेश्वर के सामने, तो पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप, प्रभु मेरे अंदर कमी है, प्रभु मेरे जीवन में गलती है, पश्चाताप होना चाहिए। और पश्चाताप के अंदर अपने आप को दुखी मत करो, आप बस प्रभु से कहो, प्रभु मैं आगे से ऐसा नहीं चलूंगा, मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। लेकिन जब ये बात मनुष्यों के साथ हो जाता है ना, मनुष्यों के साथ हो जाता है, तो क्या परमेश्वर के साथ क्षमा मांगना काफी है? नहीं। मनुष्यों के साथ है, गलत आपने किया तो किससे माफी मांगना पड़ेगा? मनुष्य से, दिल से। बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे पाप क्षमा ना हुए तो क्या होगा? 11वें अध्याय में आओ। 11वां अध्याय, किसका 11वां अध्याय? मरकुस का 11 अध्याय और उसकी 24 आयत से लेके पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। सुनिए, सब लोग निकाल रहे हैं बाइबल? एक सेकंड उनको दे दिया करो निकालने के लिए। 11 अध्याय की 24 आयत से लेकर देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है। प्रार्थना के बारे में यहां भी सिखाया जा रहा है कि प्रार्थना करोगे तो विश्वास करो तुम्हें। अच्छा, ठीक है, अच्छा मिल गया। लेकिन उसके साथ अगली आयत आ रही है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो। ये वाली आयत हम छोड़ देते हैं। स्टेटस में कौन सा वाला लगाते हैं? प्रार्थना करो और मांगो और विश्वास कर लो, मिल गया। लेकिन जब भी लगाओगे तो 25वीं आयत भी साथ में लगाना मेरे भाई, क्योंकि 25वीं आयत में कुछ और बात लिखी हुई है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो ना, तो फिर तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करने खड़े हो
तो किसी के लिए कुछ हो तो सबसे पहले क्या करो? क्षमा करो, तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। और दूसरी जगह पता है क्या लिखा है? जब तुम प्रार्थना करने आते हो, आराधना करने आते हो, किसी के मन में कुछ है करके तुम्हें लगता है, तो अपनी प्रार्थना वहीं छोड़ो और जाओ उसके साथ सबसे पहले मेल मिलाप करो, तभी तुम्हारी प्रार्थना। अब आप समझ रहे हो कई लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमने मनुष्यों के साथ जो गलत किया उसमें क्या नहीं किया? क्षमा नहीं मांगा, क्षमा नहीं किया। हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमारी प्रार्थना बैकफायर हो रहा है। जैसे आप यहां पर दीवार पे पत्थर मारोगे तो क्या उस ग्राउंड में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पत्थर और उस ग्राउंड के बीच में एक दीवार खड़ा है। आपको क्षमा करना है और क्षमा लेना है। कई ऐसे भाई बहनों को मैं जानता हूं जो गलतियां करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले ने तो क्षमा कर दिया। वो तो क्षमा कर दिया, लेकिन तुमने कभी क्षमा मांगा है? तुमने कभी जाके बोला है कि मैंने गलत किया है? वो क्षमा कर देगा, लेकिन परमेश्वर नहीं क्षमा कर रहा। तुम्हारे ऊपर वो पाप बना हुआ है और तुम्हारी प्रार्थना रुकी रहेगी। आज अगर आप यहां बैठे हैं और आपकी प्रार्थना अपनी जगह पर काम करना है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको चाहिए, तो जहां क्षमा मांगना वहां क्षमा मांगो और जहां क्षमा देना वहां क्षमा दो। क्योंकि जब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे, तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है परमेश्वर के साथ और तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे बाइबल में बहुत सी आयतें हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझे कि क्या चीज हमारी प्रार्थना को रोक रहा है। हम बहुत सारे लोगों के लिए कड़वाहट लेके घूम लेते हैं। हम कई सारे लोगों को तो कहते हैं कि इनका तो कभी चेहरा तक नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु से हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करे? क्षमा करे। अच्छा, क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धिमानी ना हो। कई लोग सोचते हैं क्षमा करो और पहले जैसा ही हो जाओ। नहीं, अगर कहीं पर आप क्षमा करते हैं, आपका किसी, समझ लीजिए कि यहां हाथ रखने से मुझे करंट लग रहा है, यहां हाथ रखने से मुझे करंट लग रहा है। क्यों करंट लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर कहीं तो गलत तरीके से बिजली फ्लो हो रहा है। तो मुझे करंट लगा, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, गलती से किसी ने कनेक्शन गलत जोड़ दिया होगा, हमने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। लेकिन क्या दोबारा जाके पकड़ना है? दोबारा नहीं पकड़ना, क्योंकि फिर करंट लगेगा। फिर क्या क्षमा ही करते रहोगे? नहीं, आपको समझदार भी होना है। अगर कोई चीज आपके लाइफ के अंदर नुकसानदायक है तो वहां पर प्रेम करो और क्षमा करो। लेकिन उस नुकसान वाले, उस चोट खाने वाली जगह पर अब दोबारा जाके मत बैठो कि आपको फिर चोट लगे। आप थोड़ी बुद्धिमानी से चल सकते हैं, हालेलुया, लेकिन आपके दिल में कोई भी प्रकार का उनके प्रति कोई विरोध। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये समझदारी भी लोगों के अंदर होना चाहिए, हालेलुया। लेकिन क्षमा करो, कड़वाहट आपके दिल में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की क्षमाहीनता नहीं होनी चाहिए। आप फिर किसी इस बात पर कभी झगड़ने नहीं जाना। आपको अगर वो कुछ अब कर भी देंगे, बोल भी देंगे, तो आपने क्षमा कर दी, इसलिए आपके हृदय के अंदर कोई उनके लिए बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप दोबारा करंट पकड़ने के लिए मत जाओ। अब आप समझ गए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। अब आप बुद्धिमान बनो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन क्षमा जरूर करो। आपका हृदय ऐसा हृदय होना चाहिए जिसके अंदर किसी का भी दुख, किसी का भी कहीं भी बात का चोट, वेदनाएं, वो कड़वाहट ना बने। ऐसा दिल लेके मत चलो, ये दिल बीमारियों को भी लेके आएगा और ऐसा दिल आपकी प्रार्थनाओं को रोका रहेगा। वो नुकसान उनका नहीं कर रहा, ये ऐसा कड़वाहट आपका नुकसान कर रहा है। इसलिए आज प्रभु कह रहा है उसको अपने अंदर से निकालो। किसी के मन में आपको लगता है ऐसा है आपके प्रति, तो आप उनसे जाके मिलो। बेशक वो हो सकता है आप जब मिलेंगे और आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको मुंह पर देके बोलेंगे मैं तो नहीं माफ कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आप तो माफी मांग सकते हैं ना। नहीं माफ करना उनका प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर सच में पश्चाताप कर रहे हैं, आप सच में उसमें नहीं जीना चाहते, आप उसमें नहीं चलेंगे, क्योंकि क्षमा मांगने का अर्थ क्या? आप दोबारा उस चीज को नहीं करेंगे। यही होता है क्षमा मांगने का अर्थ। परमेश्वर मदद करे कि हमारी प्रार्थनाएं रुके ना। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। हम आखिरी भाग में आएंगे। अगली आयत में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसी प्रार्थना में।
और हमें परीक्षा में ना ला। सब लोग बोलिए, हमें परीक्षा में ना ला। और फिर क्या लिखा है? परंतु बुराई से बचा। बल्कि बुराई से। यहां सुनो, दो चीजें लिखा हुआ है यहां पर। सब लोग ऐसे दिखा सकते हैं? दो चीजें। एक क्या है? मुझे परीक्षा में ना ला और मुझे बुराई से बचा। दोनों अलग अलग चीजें। परीक्षा का मतलब होता है टेम्पटेशन। क्या होता है? टेम्पटेशन, प्रलोभन। प्रलोभन, जहां पर शैतान हमें गिराने के लिए चाल चल रहा है, चाल बना रहा है अपना, हमें गिराने के लिए। तो आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए? आपकी प्रार्थना में होनी चाहिए। और आपके लाइफ में किस चीज से बचना चाहिए? प्रलोभनों से बचो, प्रलोभनों से बचो। क्योंकि ये प्रलोभन, ये जो शैतान का बनाया हुआ चाल है ना आपको गिराने के लिए, इसमें फंसोगे तो आप गिर जाओगे। शैतान कब हमारे लिए ऐसा चाल बनाता है? शैतान तब बनाता है जब हम अभी प्रभु के लिए कुछ आगे बढ़ने का निर्णय लिए। यीशु मसीह ने जब 40 दिन उपवास किया, सुन रहे हो? यीशु मसीह ने जब 40 दिन उपवास किया, उपवास खत्म किया, तो कौन आया? शैतान आया प्रलोभन लेकर। तो कभी कभी हम प्रभु में आगे बढ़ने का कदम रख रहे होते हैं ना, तभी ये टेम्पटेशन का दौर आता है हमारे लाइफ में। क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर ये इसी लाइन पे बढ़ेगा तो ये मेरे नुकसान में बहुत कुछ कर देगा, तो इसके सामने कुछ ऐसा लेकर आओ कि ये गिरे। प्रलोभन, टेम्पटेशन लाइफ में कब आता है? जिस दिन आपको लगता है ना सब सही है, थोड़ा सा आप आराम वाले मोड पे आ जाते हो। अब तो सब सही हो गया, दाऊद सारे युद्ध जीत लिए, सब जगह शांति शांति हो गया, सब सही हो गया, और छत पे टहल रहा था, तब उसकी आंखों के सामने कोई महिला दिख गई जो नहा रही थी। वहां से उसके अंदर व्यभिचार के विचार उठे और उस व्यभिचार में जाके फंस जाता है, उस महिला के साथ व्यभिचार में फंस जाता है। और देखते हैं कि उससे दाऊद का पतन हो गया। उसके बाद जो दाऊद के लाइफ के अंदर जो श्रापों का सिलसिला चला, उसका एक बेटा भी ढंग से गद्दी पे नहीं बैठ पाया, आपको मालूम है ना? उसके बच्चे, जबकि दाऊद एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वहां उसका गिरावट ने उसको ऐसे पतन में पहुंचा दिया जो बहुत ही बुरा उसके परिवार पर असर किया। तो कभी कभी जब हमें लगता है ना, कभी कभी हम थोड़ा रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। बाइबल कहती है, सुनो, बाइबल कहती है सतर्क रहो, क्योंकि शैतान किसको फाड़ खाना है इस नजर में हमेशा ताक रहा है। आपके लाइफ के अंदर कभी आपको आराम नहीं लेना है। आराम मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि अब शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन आप ऐसा सोच रहे हो ना, उसी दिन आपके ऊपर आक्रमण आने वाला है। आपको अलर्ट रहना है, प्रेयर में कवर्ड रहना है, प्रभु के साथ चलना है। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? परीक्षा कब आती है? परीक्षा तब आती है जब आप अकेले होते हैं। हव्वा वाटिका में अकेली थी, तब शैतान सर्प के रूप में उसके, जब हम अकेले होते हैं। आपको कभी भी अकेले वाले समयों पे नहीं गुजरना है। आपको अकेले का मतलब क्या होता है? कि हम संगति से हटके चल रहे हैं, हम प्रभु से हटके चल रहे हैं। हमेशा हमें संगति में, प्रभु के साथ रिश्ते में जुड़े रहना है, क्योंकि वो अकेले वाला दौर अच्छा नहीं है। अकेले वाले दौर के अंदर शैतान प्रलोभन में डाल सकता है। बाइबल कहती है 3 तरीके से शैतान प्रलोभन में डालता है। आंखों की, मेरे पूरा किए ना आप लोग, बोलिए, आपको मालूम है? आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, और जीविका का, आंखों को जो अच्छा लगता है, शरीर को जो अच्छा लगता है, और जीवन का घमंड। ये 3 एरिया है जहां पर शैतान हम पर वार करता है। लेकिन मैं इसको और सरल करके बताता हूं कि खास करके 3 एरिया है जहां पर लोग साधारण रूप से गिरते हैं, अच्छे गिर जाते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? दर्शन आंटी, क्या आप सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा हाथ दिखाइए। हालेलुया। 3 एरिया, सब पड़ोसी को बोलो 3 क्षेत्र है। और बहुत बहुत दिल से इस बात को सुनिए। ये 3 जी है। क्या है? 3 जी। सबसे पहला जी है गोल्ड। सब लोग बोलिए गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा, पैसों की लालच एक ऐसा एरिया है जहां पर अच्छे भी गिर जाते हैं। पैसों का लालच, पैसों का आग्रह, पैसों के पीछे क्या लोग परमेश्वर को, संगतियों को छोड़ देते हैं। पैसों के पीछे लोग सही और गलत में फर्क देखना छोड़ देते हैं। शुरुआत करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कैसे करते हैं कि मैं हर चीज सही रीति से करूंगा।
लेकिन जब उनको पैसा कोई दिखाता है ना, तो कभी कभी गलत को सही बना देते हैं ताकि क्या आ जाए, पैसा आ जाए। पैसे की इच्छा, पैसों का आग्रह, ओह यहां पर अच्छे अच्छे भी गिर जाते हैं। दूसरा जो जी है, उस जी का नाम है ग्लोरी। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब महिमा, नाम, आदर। जब ये नाम और आदर की इच्छा आ जाती है ना, तो यही हमारे लिए एक प्रलोभन बन जाता है। हमारे लिए शैतान, हमारे लिए जैसे आप खरगोश को पकड़ने के लिए आप कैरेट डाल के देते हैं ना, गाजर डाल के देते, हाँ या ना कुछ तो बोलो, सब इतना शांत बैठे हैं। ऐसे ही शैतान हमारे सामने ऐसा बेट डाल के देता है, ऐसा ऐसा फंदा डाल के देता है, जा आजा 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 आजा, अभी पकड़ता तुझे। बड़ा बनने की इच्छा, नाम कमाने की इच्छा, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं जाकर शैतान के चालों में फंस जाते हैं। महिमा पाने की इच्छा, आदर पाने की इच्छा। और तीसरा जी, ये सबसे खतरनाक वाला जी है, और ये उस जी को बोलते हैं गर्ल। क्या बोलते हैं? जब गर्ल बोल रहे हैं तो बहनें बच नहीं गए। गर्ल का मतलब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके प्रति जो आकर्षण, ये तीसरा एरिया जहां पर बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। इस एरिया में तो लोग, शैतान को मालूम है ये वाला चाल तो पक्का चलेगा, ये तो विजयी हो जाएगा। तो शैतान जब कोई रूट पे चल रहा होगा ना, वो रूट पे आ रहा है, वो 40 दिन को उपवास ले लिया, हालेलुया, वो बढ़ने का निर्णय ले रहा है, तब उसके सामने आता है कैरेट, उसके सामने शैतान गाजर डालता है, देख ये चीज, हालेलुया। शैतान का चाल है, आप पहचान जाओ, ये शैतान की योजना है, ताकि आप यीशु मसीह को परीक्षा में डाल के शैतान को क्या मिलता? क्या यीशु मसीह की जगह खराब कर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं रहते क्या मिलता? उसको उसकी योजना से रोक देते। वो क्रूस पर मरने के लिए आया था, संसार का छुटकारा करने के लिए आया था, यीशु को उस पद्धति से रोकना था। आपके जीवन में शैतान ये चाल लेकर क्यों आ रहा है? ताकि आपको आपकी बुलाहट से रोके, आपके जीवन के अंदर जो प्रभु की योजना, उस योजना से रोके। हालेलुया। इसलिए कई बार क्या होता है, महिलाओं का, पुरुषों का यौन आकर्षणों का शैतान इस्तेमाल करता है। पति पत्नी वफादार रहे एक दूसरे के प्रति, विश्वास योग्य रहे, क्योंकि आप प्रभु में भी हो तो शैतान का चाल सफल हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जाके फंस सकते हैं। और अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं तो आप इन सब चीजों से बचे रहो। आपको इन सब चीजों के पीछे भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं है, इन आकर्षणों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपकी भलाई के लिए नहीं है, ये आपकी बुराई के लिए है। ये चीजें आपके जीवन के अंदर चीजें खराब करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। याद रखिए, अगर आपको विवाह करना है तो जब आपका विवाह का समय आएगा, परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। मैंने अपने विवाह में यही प्रार्थना किया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और जब भी हम प्रभु की इच्छा मांगेंगे ना, परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर योग्य जीवन साथी लेकर आएगा, द बेस्ट लेकर आएगा। वो लेकर आएगा जिसके साथ हम जीवन भर खुश रहेंगे और प्रभु के राज्य में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। जिसके साथ चलने पर हम अपने जीवन की बुलाहट पूरा कर पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी भी उसके फंदों पे ना फंसे, इंतजार करो वक्त पर प्रभु की इच्छा प्रकट होगी। कैसे प्रभु की इच्छा प्रकट होगी? प्रभु हमसे बात करेगा अपने वचनों के द्वारा, प्रभु हमारे माता पिता से बात करेगा, प्रभु हमारे अगुओं से बात करेगा। सब लोग बोलिए गोल्ड, जोर से बोलिए गोल्ड, ग्लोरी और गर्ल। ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर आप परीक्षाओं में जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना के अंदर बोला कि मुझे क्या कर, परीक्षाओं से बचा। हम अपनी इच्छा में जाएंगे तो हम अपनी आंखों की पसंद में जाएंगे। हम अपनी आंखों, हवा से भी गलती क्या हुई, उसकी आंखों की पसंद में चला गया। उसके कानों में जो अच्छा लगा वो उसने चुन लिया। दाऊद से गलती क्या हुई, उसकी आंखों में जो अच्छा लगा उसने कर दिया। कभी कभी हम होश खो देते हैं और जाके फंस जाते हैं। अरे दाऊद एक क्षण रुक जाता और सोचता तू कर क्या रहा है। अगर तू रुक गया होता तो बहुत बड़ी विपत्ति बच जाता। लेकिन खुदा की कितनी बड़ी दया थी दाऊद के ऊपर
कि जब वो उस पाप को कर गया, उसने सोचा कि सबसे छुपा लिया। परमेश्वर का दास आ जाता है और उसकी तरफ उंगली देखकर उसको एक कहानी सुनाता है। उस कहानी सुनाने के बाद उससे कहता है कि तू वो पापी मनुष्य है। हिल गया दाऊद, ऊपर से लेकर नीचे तक हिला। उस नातान के सामने घुटने टेका और कहा कि मैं क्या करूं। अब देखते हैं कि उसके बाद कुछ दंडों में से वो गुजरा। जो बच्चा हुआ वो भी मर गया, लेकिन उसने अपना रिश्ता प्रभु के साथ पुनः स्थापित किया। दुख की बात यह है कि जो उसने किया वो उसके परिवार के ऊपर से नहीं गया, उसके घर के। हम चीजों को, हम रिश्ते को तो ठीक कर लेंगे प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु थोड़ी हमें हाथ छोड़ता है। लेकिन जो हम गलत कदम परमेश्वर की इच्छा के बाहर लेते हैं, याद रखना इन सब के परिणाम है। एक भी गलत कदम इधर से उधर प्रभु की इच्छा के बाहर, इन सब का असर है। क्यों? उसकी इच्छा वो चाहता है आपके लाइफ के अंदर, क्योंकि उसकी इच्छा के अंदर चलकर ही आप अपनी बुलाहट पूरा करोगे। परमेश्वर का एक रूट है आपके लाइफ के लिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का एक रास्ता है। हालेलुया। उस रास्ते से हटकर थोड़ी आप उसकी योजना पूरी कर सकते हो। क्या आप मुझे बताइए, एमबीबीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या उसका एक रूट है या नहीं? या कैसे भी कल एक सुबह कोई भी कहीं से कोई भी कोर्स करके एमबीबीएस बन जाएगा? नहीं, आपकी बुलाहट का भी एक रूट है, एक रास्ता है, एक मार्ग है। आप प्रभु को जानने से पहले बहुत सी गलतियां आपके लाइफ में हो गई, लेकिन आपको पता है जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु घोषणा किया, वहां से प्रभु आपको एक नई शुरुआत दे रहा है और आपसे कह रहा है कि चल आगे बढ़, ये तेरा रास्ता है। प्रतिदिन तेरी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा। सब लोग बोलिए, प्रभु तेरी इच्छा। दिल से प्रार्थना करो ना, प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु तेरी इच्छा, मेरे जीवन में तेरी इच्छा। हालेलुया। मुझे तेरी इच्छा से भटकाने वाली कोई चीज मेरे लाइफ में ना आए, कोई बात मेरे जीवन में ना आए। हालेलुया। मुझे बचा के रखो प्रभु। कभी कभी हम हड़बड़ाहट में होते, हड़बड़ाहट, हम सोच रहे हैं अरे हमारे लिए नहीं होगा, हमारी शादी नहीं होगी तो क्या होगा, अरे हमारे लिए, इस हड़बड़ाहट के अंदर ही तो गलतियां कर बैठे हैं। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको इस धरती पे रखा है ना, इस धरती की यात्रा के लिए जो भी आपको चाहिए, आपकी बुलाहट में जो कुछ है, आप चिंता मत करो, वो आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया। मैंने उस प्रभु के दासों को जो GCLF गुड़गांव के पास्टर्स मीटिंग में आए थे, मैंने उनसे ये बात कहा कि सबको ऐसा एक आराधना भवन मिले, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके ऊपर अलग अलग बुलाहट है। मेरे ऊपर जो बुलाहट थी, उस बुलाहट के अंदर ऐसी एक चीज आना चाहिए था, इसलिए आ गया है। आपके लाइफ में कुछ और रास्ता है, तो उसके अंदर जो चीजें रखी है वो आएगा। अगर आप प्रभु के लिए खड़े हैं, कौन सी चीज आपकी आशीषों को रोकेगा? खुदा आपको सब कुछ देगा जो आपको अपनी बुलाहट पूरा करने के लिए चाहिए। मेरी बुलाहट पूरा करने के लिए अगर मेरे को 500 लोग और चाहिए, तो मेरा परमेश्वर मेरे को वो 500 देगा। अगर मेरे विरुद्ध में भी लोग खड़े हो जाए या मेरे को छोड़ के भी कोई चला जाए, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि ये मेरी बुलाहट नहीं है, उसकी बुलाहट है। मुझे बस बढ़ते रहना है, सही रीति से बढ़ते रहना है। करने वाला खुदा है। क्या आप प्रभु को धन्यवाद देंगे? आज मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को करें। और इसकी आखिरी बात क्या है? बुराई से बचा। क्या है? परीक्षा क्या है? वो शैतान का वो चाल है जिसमें हम फंसते हैं और हम गिर जाते हैं। बुराई क्या है? शैतान की वो पद्धतियां जो हमें नष्ट करने के लिए। कौन सी पद्धतियां? विपत्तियां डालना, बीमारियां डालना, है ना, आपके घर में गड़बड़ी करना, ये शैतान की वो बुराइयां है। क्या आपको लग रहा है शैतान ने ऐसा कुछ मेरे लिए नहीं सोचा? आपको लग रहा है? सोचा तो है, सोचा तो है। उसके मन में बहुत सारे चल रहे हैं कि आज मैं ये जब लौट कर आएगी घर पे, तो मैं क्या करूंगा इसके घर में ऐसा कि सब कुछ इधर से उधर करूं। आज जिस रिक्शे पे चढ़ेगी मैं उसी रिक्शे को पलटूंगा। सोच रहा है, वो प्लान बना रहा है। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको वचन घोषणा करना है। आपको ये बोलना है कि शत्रु की छावनी में जितने हथियार मेरे खिलाफ बनाए जाते हैं, उनमें से एक भी मुझ पर सफल अरे नहीं होगा। हालेलुया।
आपकी घोषणाएं आपको बचा के रखेगा। और अगर वो गिरा भी देना तो भी आपका कुछ हानि नहीं होगा। मैं किसी के बुक के अंदर पढ़ रहा था, किसी के किताब के अंदर पढ़ रहा था कि जो शैतानी दुनिया से एक व्यक्ति विश्वास में आया, जब वो विश्वास में आया तो वो बताता है कि मैं शैतान की सेवा करता था, तो शैतान हमारी आत्माओं को भेजता था। वो मतलब बहुत बड़ा जादूगर था, तो शैतान हमारी आत्मा को भेजता था खास करके ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए जो ज्यादा शैतान का नुकसान कर रहे हैं। कह रहे एक आदमी हमारे नजर में रहता था जो चर्च में बहुत जोर से हालेलुया बोलता था, बाहर निकल के सबको सुसमाचार सुनाता था। तो हम इससे इतने परेशान हो गए, रोज लोगों को लेकर आता था। हम सोचते यार इसको क्या करें। फिर शैतान की ओर से ऑर्डर आया, इसको खत्म कर दो, ये बहुत बड़ा बम बन के मेरे राज्य का नुकसान कर रहा है। तो हमने प्लान बनाया कि अब कई तरीके से कोशिश किया, लेकिन ये कुछ हो ही नहीं रहा। इसके चारों तरफ स्वर्गदूत रहते हैं। एक दिन ये बस में चढ़ा और हमने प्लान बनाया, सारी दुष्टात्माओं ने मिलकर प्लान, ये वास्तविक घटना है, सारी दुष्टात्माओं ने मिलकर प्लान बनाया कि जिस बस में ये चल रहा है ना, इस बस को हम पलट देंगे। तो हम गए और एक एक्सीडेंट करवाए उस बस का। दुष्टात्मा एक्सीडेंट करवाते हैं। उस बस का एक्सीडेंट हुआ। कह रहे वो बस के अंदर 30-35 लोग चल रहे थे, सब ऐसा एक्सीडेंट था कि सब लोग मर चुके थे। तो ये लोग अब दुष्टात्माओं की सेना आपस में हाईफाई देने लग गए, मतलब ये मेरी भाषा है, गवाही में नहीं है, ताली बजाने लग गए कि अब तो खत्म हो गया, अब हमारी योजना सफल हो गई। कह रहे उस टाइम उस बस में से एक आवाज आई, हालेलुया मैं बच गया। कह रहे उस एक्सीडेंट के बाद भी ये आदमी जिंदा बैठा हुआ था। आप वचन घोषणा किया करो, हालेलुया। आपका जब टाइम नहीं आएगा ना, उससे पहले आप जाने वाले नहीं है। और शैतान का भरपूर विनाश करके ही जाना यहां से। आपका जिंदा रहना शैतान के लिए सरदर्द हो जाना चाहिए, हालेलुया। अभी तो शायद उसको एक आध के बारे में सोचना पड़ रहा होगा कि यार ये जिंदा है, आज निकल के पता नहीं कहां मेरे लिए तबाही मचाएगा, कौन से घर में घुस जाएगा, कहां सुसमाचार सुना देगा, कहां प्रार्थनाएं कर देगा, कहां देहरादून पहुंच जाएगा। ऐसा इस यहां बैठा एक एक बन जाओ कि हर एक के लिए शैतान के मन में ना उसके ऊपर प्रेशर बने कि वो सोचने लग जाए कि पता नहीं कहां क्या क्या होने वाला मेरा कल सुबह। बाइबल कहती है कि हमारी प्रार्थना में रोज प्रार्थना करो कि मुझे किस में से बचाओ, बुराई से। बोलो बुराई से बचाओ, परीक्षाओं में जाने ना दे, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। क्या प्रभु ने आपसे बात किया? मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करता हूं। मेरी रोज की रोटी मुझे दे, हालेलुया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में पूरी हो जाए, हालेलुया। तुझे मेरे जिंदगी से महिमा मिले। ये सिद्धांत है, These are powerful principles। सामर्थी सिद्धांत है जो आपके लाइफ को परमेश्वर की आशीषों में चलने वाला सामर्थी व्यक्ति बना देगा। क्या आप आज अपना जीवन, अगर प्रभु ने आपसे बात किया है, आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। क्या बात किया प्रभु ने? अपनी आंखें बंद रखो, इधर उधर मत देखो, अपनी आंखें बंद रखो। समर्पण के समय कहीं मत जाओ, अपना हृदय खोलो। क्या प्रभु ने आपसे कुछ बोला? क्या प्रभु आपसे कुछ बात कर रहा है? परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरी मदद कर, तेरी इच्छा। आज प्रभु की इच्छा मांगो, अपने लाइफ के लिए प्रभु की इच्छा मांगो, प्रभु की इच्छा मांगो। अपने हृदय की गहराई से सिर्फ ये कहो कि प्रभु मेरी जिंदगी में अब मुझे सब बातों में हाँ नहीं चाहिए प्रभु, सब बातों में हाँ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे लिए ना भी चलेगा, मुझे बस तेरी इच्छा चाहिए। तेरी इच्छा में मेरी भलाई है, तेरी इच्छा में मेरी उन्नति है, तेरी इच्छा में मेरी सफलता है, तेरी इच्छा में मैं आशीषित हो जाऊंगा। हालेलुया। कितनी जगह आप और मैं अपनी इच्छाओं को, अपने प्रेयर लिस्ट को, अपनी मर्जियों को लेके चलते हैं। कितनी बार हम उसका राज्य नहीं सोचते हैं, हम केवल अपनी ही समस्याओं में उलझे रहते हैं।
आज निर्णय लो कि प्रभु मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी कमियों को अंगीकार करो और निर्णयों को लो। पवित्र आत्मा ने बात किया है, अब रेस्पॉन्ड करने का टाइम है। हर एक व्यक्ति आपके चेहरे पर दिखना चाहिए कि परमेश्वर ने कुछ आपसे बोला है। हालेलुया। यहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रचार करने वाला मैं खुद ही समर्पण कर रहा हूं, तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो गीत गाने वाला हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे वो सेवा दल में हो, चाहे वो भाई बहन जो भी यहां पर मौजूद हो, परमेश्वर की आवाज के सामने अपने वस्त्रों को नहीं, अपने हृदयों को फाड़ो। खुदा से कहो, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं बहुत बार सिर्फ अपने लिए ही सोचता हूं। बहुत बार मैं तेरे ना को हां करवाने में लगा रहता हूं। मैं तेरे ना को हां करवाने की कोशिश करता हूं। मैं समझ नहीं पाया हूं कि मेरे जीवन में आने वाली सारी बातें मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। प्रभु, मैं कल की चिंता कर बैठता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरा कल कैसे होगा, मेरा अगला काम कैसे होगा। मैं परेशान हो जाता हूं ये सोचकर कि मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आप मुझसे कह रहे हो कि तुम सिर्फ अपने दिन भर की रोटी मांगो। आज की रोटी सुन रहे हो? उसने सिर्फ आज की रोटी मांगने के लिए कहा है। उसने कल की रोटी मांगने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वो कहता है कि कल की चिंता कल कर लेगा, तुम नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपने हृदय के बातों को उस पिता के पास लेकर जाओ, उस खुदा के सामने लेकर जाओ, उस स्वर्गीय बाप के सामने लेकर जाओ। कहो, प्रभु पिता, तू मेरा स्रोत है, तू मेरा स्रोत है। यू आर माई सोर्स। धरती पर और स्वर्ग में मेरी भलाई सिर्फ तेरी ओर से आती है। हालेलुया। धरती पर और स्वर्ग में मेरी भलाई तेरी ओर से आती है। हालेलुया। क्षमा करो, क्षमा करो। अगर आपके हृदय में कोई भी घाव है, आज प्रभु से कहो, प्रभु मैं उस बात के लिए उस व्यक्ति को क्षमा कर देता हूं। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमा कर, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। इस इच्छा के साथ क्षमा मांगे कि आप दोबारा नहीं करोगे। पश्चाताप के साथ क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, मनुष्यों से क्षमा मांगे। पश्चाताप के साथ, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करना चाहता। ओ, ये पाप मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये पाप मेरा और प्रभु का रिश्ता बिगाड़ रहा है। ये मेरा और परमेश्वर के बीच का संबंध खराब कर रहा है। और आज पुकार के कहो, प्रभु मुझे परीक्षा में जाने ना दे। ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूं। मुझे प्रभु की सेवकाई में 22 साल हो गए, यीशु को जानकर उससे भी बहुत से वर्ष हो गए, लेकिन ये प्रार्थना मेरे लिए भी जरूरत है कि प्रभु मुझे परीक्षा में जाने ना दे, परीक्षा में जाने ना दे। तो आपके लिए कितनी बड़ी जरूरत है। बाइबल कहती है, जो सोचता है कि मैं खड़ा हूं, जो सोचता है कि मैं खड़ा हूं, वो सतर्क हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। कहिए, प्रभु मुझे बचा लो, आंखों की अभिलाषा से बचा लो, शरीर की अभिलाषा से बचा लो, जीविका के घमंड से मुझे बचा लो। मेरे अंदर की सतर्कता कभी खत्म ना हो जाए, मेरे अंदर की अलर्टनेस कभी खत्म ना हो जाए। धन के मोह से मुझे बचा लो, धन के आकर्षणों से मुझे बचा लो। परमेश्वर महिमा के पीछे, आदर के पीछे, लोगों के सम्मान के पीछे
मैं कभी ना चलूं प्रभु, मैं कभी कुछ ऐसा ना इसलिए ना करूं कि मुझे आदर और सम्मान चाहिए प्रभु। प्रभु आदर और सम्मान की इच्छाओं से मुझे बचा लो। मुझे परमेश्वर हालेलुया उन आकर्षणों से बचाओ जो मुझे पाप की तरफ ले जाता है। मुझे व्यभिचार से बचाओ, मुझे यौन आकर्षणों में जो मुझे पाप में गिरा सकता है, चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे वो कोई स्त्री हो प्रभु, क्या कोई लड़का हो, कोई लड़की हो प्रभु। परमेश्वर मुझे बचा लो, क्योंकि ये मंदिर, ये शरीर तेरा मंदिर है। इस मंदिर में तू वास करता है, मेरे लिए तू काफी है। फरवरी 14 लोगों ने वैलेंटाइन डे बोला, लेकिन हमारा तो वैलेंटाइन यीशु है ना। नौजवानों जिनकी विवाह नहीं हुआ, आपका वैलेंटाइन यीशु ही है। अपने जीवन को पवित्र रखो, केवल यीशु से प्रेम करो। यीशु अपने समय पर आपको उत्तम जीवन साथियों को लेकर आएगा, और जो आएगा वो प्रभु की अगुवाई में आएगा, वो परमेश्वर की ओर से आएगा, वो कलीसिया की आशीष में आएगा, अगुवों की आशीष में आएगा। आकर्षणों में मत पड़ो, क्योंकि आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन अनियंत्रित हो जाना, जब ये नियंत्रण आपके नियंत्रण से बाहर चला गया, आपके कंट्रोल से बाहर चला गया, तो वो आपको कंट्रोल करने लग गया है। यू आर नाउ बीइंग कंट्रोल्ड। आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। बच जाओ, बच जाओ। पुरुषों, भाइयों, बहनों, अनावश्यक चीजों को देखने से बचो, गलत लोगों से बचो, जो गलत बातें करते हैं उनसे बचो, व्यभिचार की बातों से बचो। क्या आप कहोगे, यस प्रभु मुझे बचा ले, मैं कमजोर हूं इसलिए मुझे बचा ले। हम सब कमजोर हैं इसलिए हमें बचा लो प्रभु। हमें बुद्धि दो, हमें समझ दो, हमें विजडम दो प्रभु। हमें बुद्धि दो, हमें समझ दो। हमारे कदमों को सोच समझ के चलाना हमें सिखाओ। अपने जीवन साथी से प्रेम करना हमें सिखाओ। यस, हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे बुराई में जान, बुराई से बचा लो, बुराई से बचा लो। और इस समय शैतान की सारी योजनाओं को निष्क्रिय करो, जो आपके जीवन के विरुद्ध है, जो आपके परिवार के विरुद्ध है, जो आपके घर के विरुद्ध है, वो सारी योजना निष्क्रिय हो जाए। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपके संदेश के अनुसार आपके लिए पवित्र, आपके लिए अलग किया गया सामर्थी लोग यहां से उठ खड़े होंगे। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने वाले एक पीढ़ी यहां से उठ खड़ी होगी। घोषणा करता हूं परमेश्वर के राज्य से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के राज्य की चिंता करने वाले, परमेश्वर के राज्य में मेहनत करने वाली एक पीढ़ी यहां उठ खड़ी होगी। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर के लिए एक पवित्र पीढ़ी यहां खड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की योजनाएं, बोलो शैतान की योजनाएं मुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया। अपने अधिकार का इस्तेमाल करो और बोलो कि कोई शैतान की योजना मुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम आराधना कर रहे हैं और इस वचन के साथ मिलकर प्रभु को महिमा दे और उस छुटकारे को अनुभव करे जो आज प्रभु हमें दे रहा है। आज का संदेश हमें बदलने के लिए है, आज का संदेश हमें रूपांतरित कर रहा है। और मिलकर आराधना करो, अपने दिल से आराधना करो, अपना हृदय खोल के आराधना करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। समर्पण करें। प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार।
बार मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, अपना तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन मेरा, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन मेरा। स्वर्गीय पिता, तेरे सम्मुख हम दीन और नम्र होते हैं, तेरी इच्छा के लिए समर्पित हो जाते हैं। प्रभु, ये एक छोटी प्रार्थना नहीं है और ना ही एक आसान प्रार्थना कि हम ये कहें कि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। ये दुनिया का सबसे कठिन प्रार्थना है, क्योंकि इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए मुझे रोज अपने आप को मारना पड़ेगा, मुझे रोज अपने स्वभाव को, अपने खुद ही को, अपनी चाहतों को मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं मर ना जाऊं तो ये शरीर हमेशा मेरी ही इच्छाओं को चाहता रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा, मैं
मैं आज अपने आप को तेरे बलिवेदी के सामने फिर से लेकर आता हूं। मुझे एक चीज मालूम है कि यीशु ने कहा कि मेरा पिता जो स्वर्ग में करता है वही मैं धरती पे करता हूं। तेरे पीछे चलना ही मेरे जीवन की भलाई है, तेरे पीछे चलना ही मेरे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करेगा। प्रभु मेरे चुनाव सही हो जाए, मेरे निर्णय तेरी इच्छा में हो जाए। मैं तेरे वचन से हटकर, तेरे कलाम से हटकर, तेरी शिक्षाओं से हटकर, तेरी अगुवाइयों से हटकर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहता। मैं किसी भी ऐसी चीज में उलझना नहीं चाहता जो आपके हृदय को दुखाता है। मैं प्रतिदिन पवित्र होना चाहता हूं। मेरी मदद कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु। आंखों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से और जीविका के घमंड से मुझे बचा। मेरी जिंदगी तेरे लिए योग्य बलिदान हो, मुझसे तू महिमा पाए। एक सुगंधित द्रव्य जैसा परमेश्वर जब वो कुचला जाता है, जब वो हाथों के बीच में दबाया जाता है तो उसमें से खुशबू फैलता है। जब एक अंगूर को दबाया जाता है तो उसका रस निकलता है। ऐसे ही प्रभु मेरी जिंदगी की परिस्थितियों में जब मैं दबाया जाता हूं, उससे तेरी खुशबू फैले, सिर्फ तेरी ही महिमा मुझसे हो। जितने वर्ष मैं जीवित रहूं, मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात ना हो जो आपके लिए दुख पहुंचाने वाला, या आपकी कलीसिया के विरुद्ध में, या आपके अगुओं के विरुद्ध में, मेरे आत्मिक माता पिताओं के विरुद्ध में, मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात ना हो। प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे महिमा देने चाहता हूं। मेरी जिंदगी तुझे महिमा दे, मेरे हर एक कार्यों के द्वारा तुझे महिमा मिले। आस पड़ोस में मेरे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु, आपकी सेवा के लिए, आपकी योजनाओं के लिए। धन्यवाद यीशु। आपके लोगों को मैं आशीष देता हूं, आपके लोगों पर मैं आशीष बोलता हूं। आज जैसा बोझ के साथ आए, हर एक बोझ सबके ऊपर से उतर जाए, चिंताएं हट जाए, बीमारियां यीशु के नाम में चंगी हो जाए। मैं दुष्ट आत्माओं के बंधनों को डांट देता हूं कि जीवन में छुटकारे और चंगाई को कहता हूं, ब्लेस करता हूं। प्रभु आपके लोग अब अपने घरों की तरफ जाते हैं, आप उनको उसी अगुवाई में लेके चलिए जिसमें अभी तक आपने चला है। एक और सप्ताह आपके लिए सुगंध, रोशनी और नमक का काम करने के लिए मदद कीजिए। दुनिया में परमेश्वर का नूर फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ब्लेस कीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना और ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।